स्टूडेंट्स, ग्रुप थ्योरी में आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह कवर करेंगे। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। उस थ्योरम का नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म। एक बात सुनो, हम लोगों का क्या चल रहा था, होमोमॉर्फिज्म के ऊपर हम लोगों ने कुछ लेक्चर किए थे। ठीक है, ग्रुप के हम लोग होमोमॉर्फिज्म के, उसके बाद जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म है, एक बहुत एक इम्पोर्टेंट जगह है। अच्छा, इस थ्योरम को, इसका आज हम लोग प्रूव करेंगे। तो इससे पहले एक बात सुनो, एक बात जानो कि ये थ्योरम तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और ग्रुप के सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम होता है। अच्छा, क्योंकि एक बात बोलो, फंडामेंटल जो बात होता है, फंडामेंटल हम लोग किस चीज़ को बोलते हैं जनरली? फंडामेंटल हम लोग मतलब जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इसेंशियल या फिर इम्पोर्टेंट। ठीक है, मतलब हर एक मैथमेटिक्स में देखना बहुत सारा ऐसे टॉपिक्स है, उसमें जो जो इंपॉर्टेंट सम टॉपिक्स है ना, उसके ऊपर क्या है, उसके कॉन्सेप्ट के ऊपर एक सबसे कोर कॉन्सेप्ट जो होता है, उसके ऊपर बेस एक थ्योरम होता है, उसको हम लोग फंडामेंटल थ्योरम बोलते हैं। ठीक है, ऐसे तुम लोग पढ़े हो, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस पढ़े हो। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़े हो। ठीक है, तो एलजेब्रा पढ़े हो, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एलजेब्रा। तो सिंपली एक बात सुनो कि फंडामेंटल थ्योरम का मतलब क्या है, जिसमें सेंट्रल इंपॉर्टेंस कॉन्सेप्ट उसके अंदर, वो टॉपिक्स के अंदर होता है। ठीक है, जैसे तुम लोग अगर देखोगे, जैसे मैं अगर बोलूं कि फंडामेंटल थ्योरम, इसको करने से पहले एक काम देखो। ठीक है, इसमें आ रहा हूं। अच्छा, पहले मैं देखो थोड़ा मैं एक बार फंडामेंटल के बारे में एक बार बोल दूं, मैं इस थ्योरम में आऊँगा। थ्योरम मैंने अभी लिखा नहीं, तो उससे पहले एक बात सुनो कि जो फंडामेंटल है, फंडामेंटल चीज़ तो मैंने बोला। अब सुनो, तुम लोग जैसे पढ़े हो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ, क्या पढ़े हो बोलो तो? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस बोलो तो। ये जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस है, यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा था? डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस के बीच में रिलेशन ना, माने यहाँ पे सिंपली हम लोगों ने क्या देखा था कि डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस के बीच में क्या देखा था? रिलेशन। इंटीग्रल कैलकुलस। ठीक है, तो ये था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ नंबर थ्योरी है। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ नंबर थ्योरी। जस्ट में फंडामेंटल देखो, ऐसे बहुत सारा टॉपिक्स है, फंडामेंटल थ्योरी ऑफ नंबर थ्योरी। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो मैं अगर ऐसे ऐसे देखो लिखने जा रहा हूँ, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस तो मैंने लिखा। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ, ये होता है साइक्लिक ग्रुप होता है एक। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एलजेब्रा। एक बार सिर्फ ये कर लो कि फंडामेंटल ये है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ तुम्हारा ये आता है होमोमॉर्फिज्म, तो है यहाँ पे, अभी हम लोग करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लीनियर अलजेब्रा। मैं सभी तो लिख नहीं पाऊंगा, जस्ट मैं तुमको एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि जो है वहाँ पे मैं एक बार कुछ कुछ बोल दूँ। अच्छा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ राइमन इंटीग्रल। ठीक है, उसके बाद फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एलपीपी आता है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ठीक है, एंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ वेक्टर कैलकुलस, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ, थ्योरम मैं लास्ट में और नहीं लिखूंगा, थ्योरम ऑफ लेवेग इंटीग्रल।
और भी है, आइडियल थ्योरी के ऊपर भी है, रिंग में जो आइडियल थ्योरी है, अच्छा उसके ऊपर भी है, गैलोस थ्योरी, जियोमेट्रिकल कैलकुलस, ये सब के ऊपर है। अब सुनो, मैंने जस्ट ये फंडामेंटल के बारे में एक बार ये बोल दिया फंडामेंटल थ्योरम के लिए। अब जो देखो यहाँ पे हम लोग जो काम करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म, ठीक है, क्या हम लोग काम करेंगे यहाँ पे, हम लोग काम करेंगे ये थ्योरम के ऊपर ना। तो सपोज मैंने इसको ले लिया फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म। देखो इसका प्रूफ ही करेंगे आज हम लोग। देखो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म, इसका और एक नाम है जो तुम्हारा है द फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम, ठीक है। द फर्स्ट, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, द फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम। एक बात मैं बोल रहा हूँ, ये जो थ्योरम है ना बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका कॉन्सेप्ट माने एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है, इसी कॉन्सेप्ट का तुमको रिंग में मिलेगा, होमोमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट लीनियर अलजेब्रा में मिलेगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे द फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म। अब देखो ये क्या बोल रहा है, ये थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है कि लेट फाई G2 G डैश, G और G डैश क्या है, दो ग्रुप है, G नॉट और G डैश स्टार बोलो। अच्छा होमोमॉर्फिज्म के ऊपर तो हम लोग काम कर रही है, तो सब तुम लोगों का क्लियर है। फाई G2 G डैश क्या है, BA होमोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म के ऊपर 4 क्लास तो हो चुका है, हाँ 4 या 5 हो चुका है। लेट फाई, देखो मैं यहाँ पे थोड़ा इसको हर एक चीज़ को ब्रेक करके बोलूँगा। अच्छा फाई मैंने क्या बोला, G2 G डैश एक होमोमॉर्फिज्म है, ठीक है, बी ए होमोमॉर्फिज्म। देन क्या बोल रहा है कि देन G मॉड या फिर G बाई बोलो कर्नल फाई, कार फाई इज आइसोमॉर्फिक। देखो ये जो सिंबल है ना, मैं देख रहा हूँ दो इक्वल का साइन दिया, दिस इज द सिंबल फॉर आइसोमॉर्फिक, ठीक है। किसका सिंबल है, आइसोमॉर्फिक, ठीक है, ऐसे करके देना है, हाँ। आइसोमॉर्फिक क्या, आइसोमॉर्फिक टू 5G। 5G के बारे में मैंने बोला था, दिस इज द होमोमॉर्फिक इमेज या फिर इमेज ऑफ होमोमॉर्फिज्म बोला था, ठीक है, इमेज 5, ठीक है। तो 5G। अब देखो तो ये 5G जो है इसके साथ क्या होगा, दिस इज द आइसोमॉर्फिक, माने यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है कि G मॉड कर्नल फाई, माने ये क्या है, G मॉड कर्नल फाई का मतलब क्या है, ये कोसेन ग्रुप है ना। कोसेन ग्रुप मैंने बोला था तुम लोगों को, कोसेन ग्रुप मैंने बोला था, कोसेन ग्रुप में क्या बोला था, कोसेन ग्रुप क्या होता है कि जहाँ पे डिस्टिंक्ट कोसेट मिलके एक ग्रुप बनाता है, ठीक है, ठीक है। देखो मैं वहाँ आ रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या देख पा रहे हो, कोसेन ग्रुप माने अगर फाई, अगर क्या है, अगर फाई जो है ना, फाई अगर G2 G डैश एक होमोमॉर्फिज्म है, देन G मॉड कर्नल ऑफ फाई, ठीक है। तो कर्नल ऑफ फाई ये जो कोसेन ग्रुप होगा, अब तुम बोलोगे सर ये कोसेन ग्रुप डिफाइंड होगा, ऑब्वियसली होगा, कारण हम लोगों ने बोला भी था ये एग्जिस्ट होगा, ये डिफाइंड भी होगा। क्यों वेल डिफाइंड होगा, कारण कर्नल फाई एक नॉर्मल सब ग्रुप होता है जी का, जी ग्रुप का, और जो ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप होता है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कोसेन ग्रुप डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा वहाँ पे तो कोसेन ग्रुप डिफाइन होता है ना, तो वो क्या बोल रहा है कि ये जो तुम्हारा कोसेन ग्रुप है G मॉड कर्नल फाई, ये क्या है, कोसेन ग्रुप। कोसेन ग्रुप माने क्या, यहाँ पे इस ग्रुप में क्या है, एलिमेंट्स क्या है, कोसेट्स है, ठीक है। और ये क्या है, ये तुम्हारा होमोमॉर्फिक इमेज, फाई एक होमोमॉर्फिज्म है, ये एक होमोमॉर्फिक इमेज है। तो बोल रहा है कि ये दोनों के बीच में, माने ये जो दो ये आया, अच्छा G मॉड कर्नल फाई और जो 5G तो ऐसे तुम जानते हो कि 5G हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि होमोमॉर्फिक इमेज एक क्या होता है, एक सब ग्रुप होता है G डैश का। तो मैं यहाँ पे एक बात लिखूँ, तो यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ कि 5G हुई चीज़ सब ग्रुप ऑफ क्या, G डैश, ठीक है। तो
तो ए है। अब मैं अगर देखो इस चीज़ को अगर मैं वर्ड में मैं एक एक चीज़ को तोड़ के लिखूँ समझाऊंगा, तुम थोड़ा ध्यान से लेक्चर को देखो, क्योंकि लेक्चर थोड़ा ये हो सकता है, माने मैं एक चीज़ को डिटेल्स में बोलूँगा थोड़ा लेंथी हो सकता है, बट मैं एक बात क्लियर दे सकता हूँ, ये थ्योरम तुमको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और ये थ्योरम अगर क्लियर हो गया ना तो बहुत सारा चीज़ में तुमको आसानी पड़ जाएगा, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसी का से बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग करेंगे, या फिर इसी से ही हम लोग रिंग का जो काम होगा उसमें भी बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये बात है, इसको मैं अगर वर्ड इसमें लिखूँ, अगर वर्ड में लिखूँ देखो, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, देखो क्या, इन ए स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, अच्छा, इन अदर वर्ड, इन अदर वर्ड क्या बोल रहा है कि एवरी, इन अदर वर्ड एवरी, इन अदर वर्ड एवरी होमोमॉर्फिक इमेज, एवरी होमोमॉर्फिक इमेज, ये क्या है तुम्हारा, ये तुम्हारा होमोमॉर्फिक इमेज है ना, 5G को हम लोग क्या बोलते हैं, होमोमॉर्फिक इमेज। एवरी होमोमॉर्फिक इमेज, ए किसका सिंबल है, आइसोमॉर्फिक का। देखो मैंने क्या बोला था, आइसोमॉर्फिज्म का डेफिनेशन बोला था, आइसोमॉर्फिज्म का डेफिनेशन क्या बोला था, दो ग्रुप के बीच में एक फंक्शन, जो फंक्शन क्या हो, होमोमॉर्फिज्म है, मीन्स ऑपरेशन प्रिजर्वेटिंग विथ क्या, फंक्शन विथ ऑपरेशन प्रिजर्वेटिंग मीन्स होमोमॉर्फिज्म। और साथ ही साथ अगर बाइजेक्टिव है, माने इंजेक्टिव सर्जेक्टिव दोनों है, ठीक है, माने 4 चीज़, फंक्शन, अच्छा फंक्शन, सेकंड क्या ऑपरेशन प्रिजर्वेटिंग, थर्ड क्या इंजेक्टिव, फोर्थ सर्जेक्टिव। तो तब जाके हम लोग फाई को क्या बोलते थे, कि फाई को बोलते थे कि द फाई इज होमोमॉर्फिज्म तो है, बट वो होमोमॉर्फिज्म क्या होगा, आइसोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म के साथ अगर इंजेक्टिव सर्जेक्टिव दोनों ऐड कर देते हो तो वो बन जाता है आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है। तो आइसोमॉर्फिज्म, दो ग्रुप के बीच में अगर आइसोमॉर्फिज्म है, देखो अगर मैं बोला कि G1 और G2 दो ग्रुप है, इसके बीच में आइसोमॉर्फिज्म है ना, तो इसका मतलब हम लोग क्या बोलेंगे कि दे आर आइसोमॉर्फिक, G1 एंड G2 आर द आइसोमॉर्फिक। माने G1 और G2 के बीच में अगर क्या है, कोई भी एक फंक्शन आए, सपोज फाई आया G1 to G2, ये क्या है तुम्हारा एक आइसोमॉर्फिज्म है। आइसोमॉर्फिज्म का मतलब क्या है बोलो तो, ये तुम्हारा फंक्शन है, फंक्शन दैट मीन्स मैपिंग। दूसरा बात क्या है बोलो तो, दूसरे बात वो जो मैपिंग है ना, वो स्पेशल मैपिंग है, मीन्स ऑपरेशन प्रिजर्वेटिंग, ओपी, ठीक है, ऑपरेशन प्रिजर्वेटिंग शॉर्ट में। नंबर 3 क्या बोलो तो, इंजेक्टिव मीन्स क्या, मीन्स 1 to 1 हाँ 1 to 1। एंड नंबर 4 इज सर्जेक्टिव, दिस इज ऑन टू, ठीक है। यही था आइसोमॉर्फिज्म का, माने दो ग्रुप के बीच में आइसोमॉर्फिज्म अगर कोई फंक्शन है तो कब बोलते हैं, जब वो फंक्शन क्या हो, ऑपरेशन प्रिजर्वेटिंग हो, इंजेक्टिव हो, सर्जेक्टिव हो, ठीक है। दैट मीन्स ए होमोमॉर्फिज्म व्हिच इज बाइजेक्टिव इज कॉल्ड आइसोमॉर्फिज्म। अगर दो ग्रुप के बीच में आइसोमॉर्फिज्म है तो दो ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे, एक दूसरे का आइसोमॉर्फिक, ठीक है। तो दैट मीन्स G1 इज आइसोमॉर्फिक टू G2 इफ दिस फंक्शन इज आइसोमॉर्फिज्म, अगर एक आइसोमॉर्फिज्म मिल जाए मुझे। अब सुनो आइसोमॉर्फिज्म से बेनिफिट क्या होता है, देखो आइसोमॉर्फिज्म का बेनिफिट ये है कि आइसोमॉर्फिज्म से मुझे क्या मिलता है कि दो ग्रुप के बीच में जो सिमिलरिटी होता है, मैंने बोला था सेमनेस, होमोमॉर्फिज्म के टाइम में बोला था कि दोनों के बीच का जो कैरेक्टर होता है, जो प्रॉपर्टीज ये होता है ना, वो पूरा सेम हो जाता है, ठीक है। इसीलिए तो बोलते हैं माने इक्विवेलेंट। आइसोमॉर्फिक को तुम ऐसे सोच सकते हो इक्विवेलेंट, माने एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के साथ अगर आइसोमॉर्फिक है ना तो दोनों इक्विवेलेंट है, ठीक है। माने दोनों का जो ये है ना, माने दोनों में जो प्रॉपर्टीज होगा सब कुछ वो सेम होगा, कोई भी डिफरेंट नहीं आएगा। यही बात होता है आइसोमॉर्फिज्म का, ठीक है। तो दो ग्रुप का आइसोमॉर्फिज्म है ना, तो वो दोनों के बीच में पूरा सिमिलरिटी है। तो अब ये देखो यहाँ पे, हाँ इसको मैंने रब कर दिया, तो हाँ तो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि एवरी होमोमॉर्फिक इमेज, यहाँ पे देखो क्या बोला, इन अदर वर्ड एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ ए ग्रुप G of a group G is
आइसोमॉर्फिक इज आइसोमॉर्फिक टू ए कोसेंट ग्रुप ऑफ जी। तो देखो वही चीज जो स्टेटमेंट है ना, ये जो स्टेटमेंट है इसी को मैंने क्या किया है, इसी स्टेटमेंट को मैंने यहाँ पे जो स्टेटमेंट है कि लेट फाई जी टू जी डैश बी ए होमोमॉर्फिज्म देन क्या जी मॉड कार्नल फाई, ठीक है, जी मॉड कार्नल फाई बोल सकते हो या फिर जी अपॉन कार्नल फाई बोलो या फिर जी बाय कार्नल फाई बोलो। वो क्या होता है, वो वो क्या होगा, वो आइसोमॉर्फिक होगा किसके साथ, वो आइसोमॉर्फिक होगा होमोमॉर्फिक इमेज के साथ। होमोमॉर्फिक इमेज के बारे में मैंने बोला है कि होमोमॉर्फिक इमेज एक सब ग्रुप होता है जी डैश का, ठीक है। तो ये मुझे प्रूफ करना है, ये मुझे प्रूफ करना है, ये थ्योरम फंडामेंटल थ्योरम ये बोलता है। एंड इसी को अगर मैं लैंग्वेज में पढ़ूँ, देखो क्या बोल रहा है, इन अदर वर्ड्स एवरी होमोमॉर्फिक इमेज, ये तुम्हारा क्या है होमोमॉर्फिक इमेज, फाई जी क्या होता है होमोमॉर्फिक इमेज, एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ ए ग्रुप जी के लिए फाई जी क्या होता है होमोमॉर्फिक इमेज। तो वो जो ग्रुप वो जो होमोमॉर्फिक इमेज है ना, वो क्या होगा, वो आइसोमॉर्फिक होगा टू ए कोसेंट ग्रुप ऑफ जी। बोलो तो ये क्या है, दिस इज द कोसेंट ग्रुप। बोलो जी मॉड कार्नल फाई क्या है, कोसेंट ग्रुप किसका, कोसेंट ग्रुप ऑफ, दिस इज ए कोसेंट ग्रुप ऑफ जी। कोसेंट ग्रुप किसका होता है, जी का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कोसेंट ग्रुप बोलते हैं या फिर फैक्टर ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात है, इसको मैंने ये कर दिया, ठीक है। तो ये बात है, अब सुनो इसका प्रूफ अभी हम लोग करेंगे। तो इसका प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है प्रूफ, देखो। तो इसका प्रूफ करने से पहले मैं एक बात बोलूं कि अब तुम बोलोगे सर यहाँ पे जो ए है माने कार्नल फाई है, ये जो कार्नल फाई का तो मतलब मैंने बोला था कार्नल फाई। अब तुम बोलोगे सर यहाँ पे ये जो कोसेंट ग्रुप आप बोल रहे हो असल में ये क्या आपको मिलेगा, माने ये क्या एग्जिस्ट ऑलवेज होगा, ये क्या वेल डिफाइंड है, माने जी मॉड कार्नल फाई ये जो कोसेंट ग्रुप तुम बोल रहे हो ये क्या वेल डिफाइंड है, माने ये ऑलवेज मिलेगा। मैं बोलूँगा देखो कोसेंट ग्रुप कब मिलता है, कोसेंट ग्रुप तुमको कब मिलता है, ऐसे मुझे एक बात बोलो, कोसेंट ग्रुप तुमको कब मिलता है, कोसेंट ग्रुप बोलो या फिर क्या बोलो फैक्टर ग्रुप, कोसेंट ग्रुप या फिर क्या फैक्टर ग्रुप, ये कब मिलता है बोलो तो कोसेंट ग्रुप और फैक्टर ग्रुप। कोसेंट ग्रुप फैक्टर ग्रुप हम लोगों को तभी मिलता है जब नॉर्मल सब ग्रुप का कॉन्सेप्ट आता है। मैंने बोला था नॉर्मल सब ग्रुप का जब कॉन्सेप्ट आता है तभी तो कोसेंट ग्रुप सब ग्रुप का कॉन्सेप्ट आता है ना। तो हम लोगों ने क्या देखा था कि एच, देखो एक बार देख लो, एक बार मैं बोल दूँ एच क्या है, एच अगर जी का नॉर्मल सब ग्रुप है, नॉर्मल सब ग्रुप नहीं, पहले मैं ये बोल रहा हूँ, अच्छा पहले मैं सब ग्रुप बोल रहा हूँ, एच जी का सब ग्रुप है और एच अगर जी का सब ग्रुप है, अच्छा दिस इज सब ग्रुप नोटेशन, सब ग्रुप है। अब बोलो तो एक सब ग्रुप, एक ग्रुप का नॉर्मल सब ग्रुप कब होता है, जब हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि ए एच इक्वल टू एच ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, माने ग्रुप के हर एक एलिमेंट के लिए जो लेफ्ट को सेट आएगा और उसी एलिमेंट के लिए जो राइट को सेट आएगा वो क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो माने लेफ्ट को सेट राइट को सेट के बीच में कोई डिफरेंट नहीं है, तभी तो नॉर्मल सब ग्रुप का कॉन्सेप्ट आता है ना। तो सब ग्रुप जानते हो, सब ग्रुप में स्पेशल केस क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप। नॉर्मल सब ग्रुप का मतलब क्या होता है कि ग्रुप के लिए एक सब ग्रुप को नॉर्मल सब ग्रुप तभी बोला जाएगा जब उस ग्रुप के हर एक एलिमेंट के लिए जो तुम्हारा लेफ्ट को सेट और राइट को सेट आ रहा है वो क्या हो रहा है, कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल हो रहा है। तो दैट मीन्स तब जाके हम लोग क्या बोलते हैं, उसको नॉर्मल सब ग्रुप बोलते थे। अच्छा, और वो नॉर्मल सब ग्रुप को हम लोग डिनोट कैसे करते थे, एच, दिस इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ट्रायंगल सिंबल देखे नीचे, तो ये किसका नोटेशन, दिस इज द, इसको हम लोग पढ़ेंगे क्या, एच इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, एच इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। अब यहाँ पे देखो कोसेंट ग्रुप का मतलब क्या था, कोसेंट ग्रुप क्या था, कोसेंट ग्रुप था तुम्हारा कलेक्शन ऑफ, अब देखो यहाँ पे अभी हम लोग क्या करते थे, डिस्टिंक्ट जो कोसेट्स है, माने ऑल डिस्टिंक्ट कोसेट्स, ऑल, मैं शॉर्ट में पहले बोल दूँ समझने में आसानी होगा, ऑल डिस्टिंक्ट कोसेट्स, ऑल डिस्टिंक्ट कोसेट्स ऑफ क्या, ऑफ एच इन जी, हम लोगों ने क्या देखा था, ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट कोसेट्स ऑफ एच इन जी फॉर्म से ग्रुप, एक ग्रुप फॉर्म करता था ना, उसी को तो बोला था कोसेंट ग्रुप। और इसका प्रूफ भी हम लोगों ने किया था, कोसेंट ग्रुप माने ग्रुप का हर एक चारों ऑपरेशन मैंने प्रूफ किया था। ऑल डिस्टिंक्ट कोसेट, अभी तुम ये समझो कि पिछले सभी लेक्चर देखोगे ना तो तुम कोई ऑब्वियस लगेगा, बट मैं इसको सभी बोल दे रहा हूँ कारण
ताकि सभी को समझ में आए। ऑल डिस्टिंक्ट कोसेट ऑफ एच इन जी, हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि एच अगर जी का नॉर्मल सब ग्रुप है, दिस इज द सिंबल फॉर नॉर्मल सब ग्रुप। एच अगर जी का क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है, तो नॉर्मल, दिस इज द सिंबल फॉर नॉर्मल सब ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप, ठीक है। माने एच अगर जी का नॉर्मल सब ग्रुप है तो हम लोगों ने क्या देखा था कि ऑल डिस्टिंक्ट कोसेट जो एच का माने जो नॉर्मल सब ग्रुप का इन जी, जी पे क्या फॉर्म करता है, एक ग्रुप फॉर्म करता है, एक ग्रुप विथ रेस्पेक्ट टू सपोज मैंने बोला स्टार, अरे यहाँ पे ये जो स्टार था ना, ये स्टार क्या था बोलो तो, यहाँ पे बोलो एक बात सुनो, यहाँ पे जो कोसेंट ग्रुप है ना उसको हम लोग कैसे लिखते थे, वो लिखते थे हम लोग ऐसे जी मॉड एच, ठीक है। इसको हम लोग कैसे लिखते थे, जी मॉड एच से लिखते थे, ठीक है, जी मॉड एच से लिखते थे ना, ठीक है। तो एक ग्रुप फॉर्म करता है, माने यहाँ पे ए, मुझे इसको पहले नहीं लिखना है, पहले एक बात देखो, पहले मैं एक समझा दूँ कि एक ग्रुप फॉर्म करता था और यहाँ पे वो किसके हिसाब से, स्टार के हिसाब से, जहाँ पे स्टार कैसे डिफाइन था, स्टार डिफाइन था तुम्हारा ए एच स्टार बी एच इज इक्वल टू क्या था बोलो तो ए बी एच, जहाँ पे ए बी कहाँ से आ रहा है, ए बी बिलोंग्स टू जी, ठीक है। तो ये जो ऑल डिस्टिंक्ट कोसेट ऑफ एच, मान जितना सारा एच का कोसेट्स है, ए एच बी एच। अब एक बात सुनो, मैं यहाँ पे लेफ्ट राइट के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, क्यों बोलो तो, कारण नॉर्मल सब ग्रुप के लिए लेफ्ट राइट का कोई डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। तुमने ए एच बी एच जितना सारा डिस्टिंक्ट कोसेट है सबका कलेक्शन लिया, सपोज उस कलेक्शन को तुमने नाम दिया क्या, एस, ठीक है। तुमने उस कलेक्शन को क्या नाम दिया, सपोज उस कलेक्शन का तुमने नाम दिया, डिस्टिंक्ट कोसेट का कलेक्शन को नाम दिया क्या, एस। ये जो एस है ना, ये स्टार के द्वारा क्या होता है, इस ऑपरेशन के द्वारा, मैंने अभी जो ये ऑपरेशन दिया बाइनरी ऑपरेशन, ये ऑपरेशन के द्वारा क्या होता है, एक ग्रुप फॉर्म करता है, हाँ एक ग्रुप फॉर्म करता है। एस स्टार इज ए ग्रुप, एस स्टार इज ए ग्रुप, इज ए ग्रुप, ठीक है। इस ग्रुप को ही हम लोग क्या बोलते थे, इज ए ग्रुप, एंड दिस ग्रुप इज कॉल्ड कोसेंट ग्रुप और फैक्टर ग्रुप, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते थे, दिस ग्रुप, हाँ दिस ग्रुप, एस स्टार इज ए ग्रुप, दिस ग्रुप ऑफ जी, जो किसके द्वारा आया बोलो तो, बाय एच के द्वारा, बाय एच इज कॉल्ड कोसेंट ग्रुप और फैक्टर ग्रुप, ठीक है, एंड कोसेंट ग्रुप और फैक्टर ग्रुप, एंड इज डिनोटेड बाय इसको किससे डिनोट करते थे हम लोग बोलो तो, डिनोटेड बाय जी मॉड एच, या फिर जी अपॉन एच, या फिर जी बाई एच, ठीक है। तो ये बात है, तो कोसेंट ग्रुप का ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा, इसीलिए मैंने ये बात बोला। कोसेंट ग्रुप तभी वेल डिफाइन होता है, मींस कोसेंट ग्रुप तभी एग्जिस्ट होता है जब एक सब ग्रुप एक ग्रुप के लिए नॉर्मल सब ग्रुप होता है, अदरवाइज कोसेंट ग्रुप का कोई मतलब नहीं होता है, क्लियर। तो कोसेंट ग्रुप कब डिफाइन होता है, मैंने एक बार ये बोल दिया साइड में। अगर मैं इसको एक काम करता हूँ, इसको प्रूव के लिए मैं इसको बाद में साइड में रख रहा हूँ अभी, अच्छा सॉरी। देखो प्रूफ में अभी क्या करते हैं कि मुझे क्या प्रूफ करना है कि जी मॉड कर्नल फाई इज आइसोमॉर्फिक टू फाई जी, मैं होमोमॉर्फिक इमेज के साथ आइसोमॉर्फिक होगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं पहले क्या करूँगा कि एक बात हम लोगों ने प्रूफ किया था कि जो कर्नल ऑफ फाई होता है वो क्या होता है कि कोई भी होमोमॉर्फिज्म अगर है फाई तो उसका जो कर्नल होता है वो क्या होता है बोलो तो एक नॉर्मल सब ग्रुप होता है, ठीक है। नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, ठीक है। तो जी का नॉर्मल सब ग्रुप, ठीक है। अब सुनो यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे एक बात बोल सकता हूँ कि कर्नल प्रूफ लिख रहा हूँ, अच्छा, कर्नल ऑफ फाई इज नॉर्मल सब ग्रुप, मैंने सिंबल से लिख लिया, ऑफ जी। तो इस हिसाब से मैं क्या बोल सकता हूँ कि सर जी मॉड कर्नल फाई इज वेल डिफाइंड, माने ये जो कोसेट है ये वेल डिफाइंड है, ये जो फैक्टर ग्रुप है ये वेल डिफाइंड है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये जो जी मॉड कर्नल फाई है ना, ये तुम्हारा क्या है, एक तुम्हारा कोसेंट ग्रुप है, अच्छा कोसेंट ग्रुप है। अब तुम बोलोगे सर ये वेल डिफाइंड कैसे हुआ,
मतलब ये एग्जिस्ट ऑलवेज होगा, मैं बोलूँगा ऑब्वियसली होगा, कारण फाई अगर होमोमॉर्फिज्म है तो कर्नल फाई तुम्हारा क्या होता है, एक नॉर्मल सब ग्रुप होता है। तो एक ग्रुप कर्नल फाई इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, ठीक है, कर्नल फाई इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। तो जो कर्नल फाई नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी है ना, तो इसका मतलब नॉर्मल सब ग्रुप अगर है तो मैं वहाँ पे क्या कर सकता हूँ कि कोसेंट ग्रुप आ जाएगा वहाँ पे नॉर्मल सब ग्रुप के साथ ही। तो यहाँ पे ये बात है। अब देखो ये तो वेल डिफाइन मैंने दिखाया। अब देखो इस थ्योरम को प्रूव करने के टाइम मुझे बहुत सारा बार कर्नल फाई लिखना पड़ेगा। अच्छा, कर्नल फाई क्या होता है? कर्नल फाई में हम लोग क्या पढ़े थे कि कर्नल फाई में जी का माने फाई जी टू जी डैश है ना, तो डोमेन में वो सब एलिमेंट आता है जो जी डैश का जो आइडेंटिटी है ना, ई जी डैश जिसको हम लोगों ने बोला था, जिस माने डोमेन में जो जो एलिमेंट जी डैश का आइडेंटिटी पे मैप होता है उसी को हम लोग जो सेट लेते थे उस सेट को हम लोग कर्नल फाई बोलते थे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक काम कर रहे हैं। तो कर्नल फाई एक सेट होता है जो क्या होता है, जी का सबसेट होता है, सबसेट नहीं, नॉर्मल सब ग्रुप होता है, ये हम लोग पढ़े थे कि लेट, इसलिए मैंने क्या किया, मैंने कर्नल फाई जो है ना, कर्नल फाई इज इक्वल टू के ले लिया। ठीक है, उसको मैंने के बोल दिया। अब जहाँ जहाँ पे कर्नल फाई है ना वहाँ पे मैं के यूज़ करूँगा। ठीक है, बार बार मुझे लिखना नहीं पड़ेगा। अब देखो तुम बोलोगे सर आपको प्रूव करना है कि, आपको क्या प्रूव करना है? प्रूव करना है कि जी मॉड कर्नल फाई इज आइसोमॉर्फिक टू फाई जी। तो एक बात बोलो, तो आइसोमॉर्फिक टू फाई जी, दैट मीन्स मुझे प्रूव करना है ये दोनों के बीच में क्या है, ये दोनों के बीच में आइसोमॉर्फिज्म है ना, ये दोनों के बीच में क्या प्रूव करना है, आइसोमॉर्फिज्म प्रूव करना है। आइसोमॉर्फिज्म अगर मुझे प्रूव करना है तो मुझे क्या क्या चीज़ प्रूव करना है बोलो तो? आइसोमॉर्फिज्म के लिए क्या क्या प्रूव करना पड़ता है? सर आइसोमॉर्फिज्म के लिए आपको प्रूव करना पड़ेगा कि एक फंक्शन है। ठीक है, सेकंड बात कि होमोमॉर्फिज्म प्रूव करना है, मानो वो जो फंक्शन है वो एक ऑपरेशन प्रिजर्वेटिंग फंक्शन है, किसके बीच में? जी मॉड कर्नल फाई और फाई जी के बीच में। ठीक है, मुझे ये दोनों के बीच में क्या प्रूव करना है? एक फंक्शन है एंड द फंक्शन इज ऑपरेशन प्रिजर्वेटिंग। ऑपरेशन प्रिजर्वेटिंग का मतलब जी मॉड कर्नल फाई में क्या ऑपरेशन चलता है बोलो? यहाँ पे ऑपरेशन चलता है, हम लोग कोसेंट ग्रुप का जो ऑपरेशन देखे, दो कोसेट के बीच में, अभी जो बोला कोसेट के बीच में जो ऑपरेशन है, ए एच स्टार बी एच ए बी एच। ठीक है, जी मॉड कर्नल फाई के साथ मुझे फाई जी का आइसोमॉर्फिज्म प्रूफ करना है। आइसोमॉर्फिज्म प्रूफ करना माने होमोमॉर्फिज्म विथ बाइजेक्टिव प्रूफ करना है। एक बात सुनो, यहाँ पे मुझे ये जो फाई है ना, फाई तो होमोमॉर्फिज्म है, मुझे प्रूफ करना है ये दोनों के बीच में होमोमॉर्फिज्म विथ बाइजेक्टिव, दैट मीन्स आइसोमॉर्फिज्म एक डिफाइन में कर सकता हूँ। तो उसके लिए एक काम करो, इस चीज़ को मैं प्रूव करने के लिए मैं एक बार इसका डायग्राम समझा दे रहा हूँ ताकि तुमको समझने में आसानी पड़े। अच्छा, इसका डायग्राम एक बात देखो, मैंने बोला कि देखो ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा जी है, सपोज ये जी है। पहले डायग्राम देख लो, उससे क्या होगा तुमको क्लियरिटी आएगा। ये मैंने क्या बोला, दिस इज जी। ठीक है, ये तुम्हारा जी है, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, ये जी है और सपोज मैंने माना कि ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा जी डैश है। ठीक है, ये जी और ये जी डैश। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, ये तुम्हारा है जी, दिस इज जी एंड दिस वन इज ए जी डैश। ये जी और जी डैश के बीच में क्या है बोलो तो? तुम्हारा होमोमॉर्फिज्म है, फाई फाई। यहाँ पे जो फाई है ये क्या है, फाई जो होमोमॉर्फिज्म ना, तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, फाई जो होमोमॉर्फिज्म। यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कोई भी होमोमॉर्फिज्म हो सकता है। अच्छा, एनी होमोमॉर्फिज्म, एनी होमोमॉर्फिज्म। देखो मैं थोड़ा डिटेल्स में इसको ये कर रहा हूँ ताकि तुमको समझ में अच्छे से आए। अच्छा, एक एक चीज़ को ये कर रहा हूँ, अच्छा, ताकि क्लियरिटी आए। तुम ध्यान से देखो, बहुत अच्छा लगेगा ये थ्योरम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इतना ये करके बोल रहा हूँ कि जी से लेके जी डैश एक होमोमॉर्फिज्म है, जी से लेके जी डैश क्या है, एक होमोमॉर्फिज्म है। ये तो पहले से मुझे डिफाइंड है, बट मुझे क्या प्रूफ करना है, मुझे प्रूफ करना है कि जी कर्नल फाई, जी मॉड कर्नल फाई के साथ होमोमॉर्फिक इमेज का क्या है बोलो तो? होमोमॉर्फिक इमेज का तुम्हारा उसके बीच में क्या है, आइसोमॉर्फिज्म है। हाँ, दोनों आइसोमॉर्फिक है। क्लियर? तो ये बात है। रुक जा, तो मुझे ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे
तो मुझे प्रूव करना है, मुझे ये अगर प्रूव करना है ना, तो ये मुझे प्रूव करना है, ठीक है। देखो इसको ये नहीं हो रहा, तो जी मॉड कर्नल फाई इज आइसोमॉर्फिक टू फाई जी मुझे प्रूव करना है। अब देखो, तो ये जी टू जी डैश एक होमोमॉर्फिज्म है, तो इसका मतलब मुझे एक बात बोलो, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो कर्नल फाई है, जो कर्नल फाई है वो कहाँ पे होगा? तुम बोलोगे सर कर्नल फाई जो है ना वो तो आपका यहाँ पे ही होगा कहीं पे, दिस इज द कर्नल फाई। बट ये जो कर्नल फाई है इसमें खासियत क्या होता है बोलो तो? दिस इज द कर्नल फाई। इसमें कौन कौन आएगा? इसमें तो ई जी तो आएगा ही आएगा, माने जी का आइडेंटिटी, क्योंकि वो तो क्या होता है, वो तो कहाँ पे मैप करता है बोलो तो? वो तो तुम्हारा ई जी डैश पे मैप करता है, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन एलिमेंट आएगा बोलो तो? जो कहाँ पे जाता है, जो तुम्हारा ई जी डैश पे जाता है। अच्छा, जो तुम्हारा ई जी डैश पे जाता है, मैं ज़्यादा नहीं लिया, ठीक है। तो कर्नल फाई में वही आता है, हम लोग पढ़े थे। और कर्नल फाई तो कर्नल फाई जी का एक सब ग्रुप होता है। अब सुनो, यहाँ पे जो मेन बात है, ये तो ई जी हुआ, ठीक है, ये तो कर्नल फाई के बारे में मैंने बोला। अब सुनो, होमोमॉर्फिक इमेज क्या था कि जी में जितना सारा एलिमेंट्स है, जी में जितना सारा एलिमेंट्स है जी ग्रुप में, उसका जो इमेजेस है उसका कलेक्शन, इमेज का कलेक्शन, होमोमॉर्फिक इमेज, ठीक है। होमोमॉर्फिक इमेज में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि फाई अगर होमोमॉर्फिज्म है तो जी के अंदर जो एक्स है, अगर जी के अंदर ए एक्स है तो इसका इमेज आएगा, सपोज फाई एक्स आया। यहाँ पे अगर ए है तो इसका इमेज आएगा, सपोज फाई ए आया। सभी इमेजेस का कलेक्शन को हम लोग क्या बोलते थे? होमोमॉर्फिक इमेज, ठीक है। सभी इमेज का कलेक्शन को हम लोग क्या बोलते थे? होमोमॉर्फिक इमेज, ठीक है। वो जो सभी इमेज है, सपोज मैंने क्या किया, वो इमेज का जो कलेक्शन है, देखो सपोज मैंने इसको मान लिया कि वो कलेक्शन है, ठीक है। मैंने ले लिया सपोज दिस इज द, हाँ, यहाँ पे ये सब क्या है बोलो तो? दिस इज ए, मानो कि ये तुम्हारा फाई जी है, दिस मीन्स होमोमॉर्फिक इमेज। माने ये सब जो एलिमेंट्स है, ये ग्रुप का जो एलिमेंट्स है वो सब कहाँ पे मैप कर रहा है बोलो तो? वो सब यहाँ पे ऐसे ऐसे करके मैप कर रहा है, ठीक है, ऐसे मैप कर रहा है, ठीक है। मैंने सभी को नहीं दिखाया, बाकी भी करेगा, ठीक है। तो बाकी भी करेगा, ठीक है। तो ये बात बाकी भी करेगा, अभी मैंने सबको नहीं दिखा। तो फाई जी क्या है बोलो तो? यहाँ पे फाई जी माने ए, दिस इज द होमोमॉर्फिक इमेज, ठीक है। ये तो हमारा होमोमॉर्फिक क्या है बोलो तो? इमेज, फाई जी, ठीक है। अब क्या देखो, मेन जो बात है यहाँ पे कि यहाँ पे बोल रहा है कि जी टू जी डैश तो बात हुआ, कर्नल फाई हुआ। अब क्या बोल रहा है कि जी मॉड कर्नल फाई, ये क्या है? अभी हम लोगों ने क्या बोला? जी मॉड कर्नल फाई क्या है? एक कोसेंट ग्रुप है ना, और कोसेंट ग्रुप का मतलब यहाँ पे क्या होगा? डिस्टिंक्ट कोसेट रहेगा। यहाँ पे क्या रहेगा? डिस्टिंक्ट कोसेट रहेगा। तो डिस्टिंक्ट जब कोसेट रहेगा तो एक बात सुनो, तो कर्नल फाई क्या होता है? हम लोग क्या जानते हैं, जो कर्नल फाई होता है वो क्या होता है? कर्नल फाई जो होता है, कर्नल फाई जो होता है वो क्या होता है? दिस इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, ठीक है। तो यहाँ से एक बात सुनो, यहाँ से जितना सारा कोसेट आएगा, डिस्टिंक्ट कोसेट आएगा, उसको लेके सपोज मैंने क्या किया, यहाँ पे चलो सपोज यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या है बोलो तो? ये मैंने लिया, दिस इज द कोसेंट ग्रुप। ये तुम्हारा क्या है? ये तुम्हारा क्या है? दिस इज द कोसेंट ग्रुप, ठीक है। ये है तुम्हारा कोसेंट ग्रुप, कोसेंट ग्रुप, ठीक है। दैट मीन्स ग्रुप ऑफ कोसेट्स। यहाँ पे कोसेट्स है, जिसको फैक्टर ग्रुप भी बोल सकते हो तुम, फैक्टर ग्रुप। तो यहाँ पे बोलो तो कोसेट माने लेफ्ट राइट कोई भी लो, कारण ये तुम्हारा नॉर्मल सब ग्रुप के लिए है। माने यहाँ पे मैं अगर बोलूँ, यहाँ पे एलिमेंट्स देखने में कैसा होगा? यहाँ पे एलिमेंट्स देखने में कैसा होगा? तुम बोलोगे सर यहाँ पे सब ग्रुप कौन है? यहाँ पे सब ग्रुप कौन है? सब ग्रुप तुम्हारा नॉर्मल सब ग्रुप, देखो कर्नल फाई, कर्नल फाई जो नॉर्मल सब ग्रुप। तो नॉर्मल सब ग्रुप है, जैसे अभी हम लोगों ने बोला था कोसेंट ग्रुप के लिए नॉर्मल, जो नॉर्मल सब ग्रुप है उसको हम लोग क्या बोले थे? उससे हम लोग कोसेंट ग्रुप ये कर रहे थे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एच का रोल प्ले कर रहा है कर्नल फाई, एच का रोल जो यहाँ पे था,
यही चीज़ है नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी जो हम लोग थ्योरी में पढ़ते थे, ठीक है। यहाँ पे एच का रोल प्ले कर रहा है कर्नल फाई, ठीक है। तो आप मुझे बोलो, अभी हम लोगों ने कर्नल फाई को क्या किस से डिनोट किया था? कर्नल फाई को मैंने क्या से डिनोट किया था? के से ना। तो कर्नल फाई को अगर मैं के से डिनोट किया हूँ तो यहाँ पे मेरा जो कोसेट आएगा वो किस फॉर्म में आएगा? तुम बोलोगे सर ए के बी के ऐसा कुछ आएगा ना। तो अब जो बात है देखो यहाँ पे ए के बी के जो बात आ रहा है, ठीक है, ये जो बात आ रहा है तो असल में ये क्या है? अगर मैं इस सेट को लिखूंगा ये क्या है? कोसेंट ग्रुप, दैट मीन्स जी मॉड के, ठीक है। तो दिस इज द जी मॉड के, ठीक है। क्योंकि मैंने कर्नल फाई को क्या लिखा है? कर्नल फाई को मैंने क्या लिखा है? जो कर्नल फाई है उसको मैंने के से डिनोट किया है, कर्नल फाई को मैंने के से डिनोट किया है। तो अब देखो तो ये हो गया जी मॉड के, माने यहाँ पे क्या है बोलो तो यहाँ पे तुम्हारा कोसेट्स है, डिस्टिंक्ट कोसेट्स है, ये तुम्हारा एक कोसेंट ग्रुप है, ठीक है, डिस्टिंक्ट कोसेट है। और जो ऑपरेशन है वो तो मैंने बोला था अभी कोसेंट ग्रुप के लिए। अब देखो असल में तुमको क्या प्रूव करना है कि ये दोनों होमोमॉर्फिज्म, ये दोनों क्या होगा? आइसोमॉर्फिक होगा। तो आइसोमॉर्फिक ये दोनों होगा, आइसोमॉर्फिक ये दोनों का मतलब देखो फाई जी क्या है यहाँ पे बोलो तो फाई जी का मतलब ये वाला पोर्शन ना, ये जो पोर्शन है यही तो फाई जी है ना तुम्हारा, मतलब होमोमॉर्फिक इमेज। और ये क्या है तुम्हारा? कोसेंट ग्रुप। तो ये कोसेंट ग्रुप जो है, ये कोसेंट ग्रुप के साथ ये जो होमोमॉर्फिक इमेज है इसके बीच में तुमको क्या प्रूफ करना है? कि इसके बीच में तुमको प्रूफ करना है कि आइसोमॉर्फिज्म है, ठीक है, ये तुमको प्रूफ करना है, माने ये दोनों आइसोमॉर्फिक होगा। दैट मीन्स देखो मैं क्या करूंगा, देखो तो तुम बोलोगे सर आइसोमॉर्फिज्म अगर प्रूफ करना है तो क्या क्या चीज़ प्रूफ करना है? आइसोमॉर्फिज्म प्रूफ करने के लिए मुझे 4 चीज़ प्रूफ करना पड़ेगा। क्या बोलो तो मैं एक कोई भी कॉरस्पॉन्डेंस माने एक फंक्शन लूंगा, उसको लेके वेल डिफाइन प्रूफ करूंगा। सेकेंड बात, फंक्शन जो है, जो कोई भी चीज़ जब तुम लेते हो ना, कोई भी खुद से जब एक फंक्शन बोलते हो तो वहाँ पे तुमको वेल डिफाइंड प्रूफ करना पड़ता है, ठीक है, वो मैं आ रहा हूँ। सेकंड जो है वो होमोमॉर्फिज्म प्रूफ करूंगा, थर्ड जो है वो इंजेक्टिव, एंड फोर्थ जो है वो सर्जेक्टिव। तो दैट मीन्स पहले तो तुम बोलोगे सर आप अगर इसके बीच में आप क्या करना चाह रहे हो? अगर ये निकालना चाह रहे हो आइसोमॉर्फिज्म, कोई निकालना आइसोमॉर्फिक बोलना चाह रहे हो, ये दोनों को जी मॉड के और जो फाई जी है, जी मॉड के और जो फाई जी है, अगर इस दोनों के बीच में दोनों को आप आइसोमॉर्फिक बोलना चाह रहे हो तो इसका मतलब आपको ये दोनों के बीच में एक आइसोमॉर्फिज्म क्रिएट करके दिखाना है। माने एक आइसोमॉर्फिज्म क्रिएट करना माने एक फंक्शन क्रिएट करना है जहां पे वो फंक्शन क्या होगा? ऑपरेशन प्रिजर्वेटिंग होगा। ऑपरेशन प्रिजर्वेटिंग का मतलब समझ पा रहे हो? यहाँ पे ऑपरेशन जो है और यहाँ पे जो ऑपरेशन है प्रिजर्वेटिंग रहेगा। एंड थर्ड जो बात है वो इंजेक्टिव, एंड फोर्थ बात सर्जेक्टिव, ठीक है, तब जाके मेरा काम होगा। तो देखो तो इसका मतलब मैं इसके बीच में एक फंक्शन डिफाइन करूंगा, ठीक है, इसके बीच में मैं क्या करूंगा? एक फंक्शन डिफाइन करूंगा। देखो और वो फंक्शन को मुझे पहले वेल डिफाइन प्रूफ करना है। अब देखो इसीलिए मैंने वो मैं डायरेक्ट अगर डिफाइन करता ना तो तुम लोग बोलते सर समझ नहीं आया। तो दैट मीन्स मुझे किसके बीच में आइसोमॉर्फिक क्रिएट करना है? जी मॉड के साथ, मुझे जी मॉड के साथ फाई जी के बीच में आइसोमॉर्फिक क्रिएट करना है। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे क्या करूँगा? देखो यहाँ पे मैंने सपोज इससे लिया हूँ, देखो मैंने यहाँ पे क्या करूँगा? इसके बीच में एक फंक्शन लूँगा। किसके साथ? किसके बीच में? मैंने बोला कि जी मॉड के साथ फाई जी, सॉरी यहाँ पे नहीं, फाई जी के बीच में, इसको एक्सटेंड कर दो, फाई जी के बीच में, ठीक है। तो माने जो होमोमॉर्फिक इमेज है जो मैंने यहाँ पे कलर से ये किया, ठीक है, यहाँ पे जो देख पा रहे हो कलर से मैंने ये किया है, ये होमोमॉर्फिक इमेज है, ठीक है। तो ये होमोमॉर्फिक इमेज है, ठीक है, ये होमोमॉर्फिक इमेज है, उसके साथ मैंने एक फंक्शन डिफाइन करूँगा, ठीक है। तो जिसका नाम दिया मैंने सपोज क्या दिया? एफ दिया। अब तुम बोलोगे सर आप यहाँ पे जो एफ है, एक बात बोलो तो यहाँ पे इस अगर तुम ये जो एफ तुम डिफाइन कर रहे हो, तुम जो ये एफ डिफाइन कर रहे हो एक फंक्शन, क्योंकि एक तो फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा, तुम बोलोगे तो सर यहाँ पे जो डोमेन होगा, डोमेन क्या है? जी मॉड के, ठीक है। और यहाँ पे एलिमेंट्स क्या होता है? कोसेट, माने ए के बी के ये सब फॉर्म में होगा। ए के मैं लेफ्ट कोसेट ले रहा हूँ, तुम राइट भी ले सकते हो, क्योंकि लेफ्ट राइट के बीच में कोई ये नहीं होता है नॉर्मल सब ग्रुप में, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात है। अब तुम बोलोगे सर यहाँ पे होमोमॉर्फिक इमेज जो है फाई जी, इसमें एलिमेंट क्या होगा? तो मुझे एक बात बोलो तुम, यहाँ पे ए के जो है, अगर मैं बोलूँ यहाँ पे ए के है, अब बोलो तो फाई जी में एलिमेंट कैसा होता है? जैसे मुझे एक बात बोलो, अगर एक एलिमेंट ए यहाँ पे है तो फाई जी में वो क्या होगा? ए क्या होगा बोलो तो? ये तुम्हारा कहाँ पे जाएगा? सर फाई ए पे जाएगा, फाई ए पे जाएगा। देखो ए फाई ए पे गया।
अब बोलो तो ए के लिए जो कोसेट होता है वो क्या होता है, ए के। तो असल में जब तुम जी मॉड के जो कोसेंट ग्रुप है इसके साथ फाइव जी का एक कॉरेस्पॉन्डेंस डिफाइन करोगे, फंक्शन डिफाइन करोगे, अच्छा वो क्या होना चाहिए, वो तुम्हारा होगा कैसे डिफाइंड होगा कि इसका एक एलिमेंट मीन्स सपोज वो एलिमेंट देखने में कैसा है, ए के, और वो कहाँ पे मैप करेगा, मैप करेगा तुम्हारा, उसका इमेज होगा ए के लिए इमेज क्या होगा फाइव ए, बी के लिए क्या होगा फाइव बी। ठीक है, तो ये बात है। तो ये पिक्चर यहाँ पे ये था, और यहाँ पे मैं एक काम कर दे रहा हूँ, यहाँ पे अगर मैं इसको बोलूँ ये क्या है बोलो तो यहाँ उस ग्रुप से जो तुम्हारा जी ग्रुप था वहाँ से मैंने क्या किया, ये एक कोसेंट ग्रुप काम किया ना, तो दिस इज द, ये मैंने यहाँ से लिख सकता हूँ, दिस इज द कोसेंट प्रोसेस। ठीक है, यहाँ से मैंने कोसेंट ग्रुप ये किया, तो ये पिक्चर से तुम चीज़ों को ये कर सकते हो। अच्छा, तो इस पिक्चर को मैं थोड़ा ये कर दे रहा हूँ। अच्छा, इस पिक्चर को थोड़ा सा ये कर देते हैं, रुको शॉर्ट में ये कर देते हैं, प्रूफ लिखना है ना यहाँ पे। देखो, ठीक है, इसको मैंने साइड करके रख दिया। अच्छा, पिक्चर के लिए। अब सुनो, अब प्रूफ में आ जाओ। देखो ये बात मैंने समझाया। अब यहाँ पे देखो, तुम देख पा रहे हो यहाँ पे लेट कर्नल फाइव, मैंने क्या लिया था, के लिया था, मुझे आइसोमॉर्फिक प्रूफ करना है जी मॉड कर्नल फाइव के साथ फाइव जी का। ठीक है, अब सुनो, यहाँ पे मैं डिफाइन क्या करूँगा, एक फंक्शन डिफाइन करूँगा। अच्छा, वी डिफाइन एफ, जो कहाँ से कहाँ तक है, जी मॉड के से लेके फाइव जी के बीच में। जी मॉड के से लेके फाइव जी के बीच में क्यों है वो समझ पा रहे हो? जी मॉड के से लेके फाइव जी के बीच में क्योंकि तुमको क्या प्रूफ करना है कि ये दोनों के बीच में क्या है, ये दोनों आइसोमॉर्फिक है, ए वाला और ए वाला आइसोफॉर्मिक है। तो इसका मतलब ये दोनों के बीच में एक फंक्शन तुमको दिखाना पड़ेगा, और वो फंक्शन होमोमॉर्फिज्म होगा, दैट मीन्स ऑपरेशन प्रिजर्वेटिव होगा, इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव, बाइजेक्टिव, ये सब होगा। ठीक है, तो ये इसके लिए मैं एक काम कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पे तो ये जो है 5G वी डिफाइन दिस। अब तुम बोलोगे सर ये जो डिफाइन आपने किया, तो इसके लिए तो आपको कोडोमेन का एलिमेंट कहाँ पे जाएगा और कहाँ पे होगा ये आपको डिफाइन करना पड़ेगा। तो अब देखो, मैं एक डिफाइन कर रहा हूँ, जी मॉड के का एलिमेंट क्या होता है, जी मॉड के का एलिमेंट क्या होता है बोलो, ए के बी के, क्योंकि कर्नल फाइव को मैंने के बोला है ना, तो के इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, के इज ए कर्नल फाइव जो है वो के है, और के इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ क्या है, जी। तो ए के बी के ये सब क्या है, एलिमेंट्स ऑफ द कोसेंट ग्रुप। ठीक है, तो मैंने क्या किया, तो कैसे डिफाइन करेंगे, ये फंक्शन एफ है, यहाँ पे देख पा रहे यहाँ पे एफ फंक्शन है, तो यहाँ पे मैं डिफाइन करूंगा कि एफ, देखो वी डिफाइंड एफ दिस बाय सेटिंग, मैंने खुद से सेट किया क्या, एफ ऑफ ए के, क्योंकि देखो एक बात सुनो, यहाँ पे जो ये कोसेंट ग्रुप है ना, कोसेंट ग्रुप में क्या होता है, कोसेट होता है। तो कोसेट मैंने ले लिया ए के, तुम के ए भी ले सकते हो, राइट कोसेट भी ले सकते हो। ठीक है, लेफ्ट राइट में कोई अंतर नहीं होता यहाँ पे नॉर्मल सब ग्रुप के लिए। अब वो कहाँ पे मैप करेगा बोलो तो ए के लिए हो तुम, तो अब बोलो तो तुम्हारा यहाँ पे ए क्या है, तुम्हारा यहाँ पे जो तुम्हारा कोडोमेन है वो क्या है, 5G। ठीक है, तो 5G यहाँ पे कोडोमेन 5G, अगर तुम देखने जाओगे ना तो 5 के लिए कोडोमेन है G डैश। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे दो फंक्शन चलेगा, एक चलेगा 5 और एक चलेगा F। 5 तो होमोमॉर्फिज्म है ये बोला गया है, बट मैंने जो नया फंक्शन F लिया ना, मुझे प्रूव करना है कि ये होमोमॉर्फिज्म होगा। तुम बोलोगे सर आइसोमॉर्फिज्म होगा, नहीं होमोमॉर्फिज्म तो होगा, आइसोमॉर्फिज्म होगा, माने आइसोमॉर्फिज्म माने मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ होमोमॉर्फिज्म विद बाइजेक्टिव। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात है। तो यहाँ पे जो डोमेन है वो क्या है, 5G, माने मेरे एफ फंक्शन के लिए। तो ये भी ध्यान में रखना, यहाँ पे दो फंक्शन चल रहा है, एक एफ चल रहा है और एक क्या चल रहा है, 5।
और ये जो फाइव फंक्शन है ना जी टू जी डैश, ये एक होमोमॉर्फिज्म है, स्पेशल फंक्शन है, ऑपरेशन प्रिजर्वेटिंग फंक्शन है। अच्छा, और मैंने जो एप लिया है मुझे इसमें कुछ भी अभी नहीं है, मुझे सभी दिखाना पड़ेगा, मुझे चारों को पार्टी दिखाना पड़ेगा। चारों मीन्स मैंने जब भी बोला तुमको कि फंक्शन मीन्स वेल डिफाइंड प्रूव करना है, एंड सेकेंड मतलब तुम्हारा है होमोमॉर्फिज्म और इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव। तो बाय सेटिंग दिस ए के कहाँ पे जाएगा, देखो ए के बोलो 5G का इमेज, 5G में क्या होता है ए के, यहाँ पे ए के लिए ए के कोसेट, और वहाँ पे क्या होगा उस ए के लिए फाई ए। समझ पा रहे हो, ये फाई ए क्यों हुआ? 5G में एलिमेंट क्या होता है बोलो ना तुम, 5G में तुम क्या जानते हो? क्या सर 5G में होता है फाई ए सच दैट ए बिलोंग्स टू जी, यही तो था ना 5G का डेफिनेशन जो हम लोगों ने देखा था होमोमॉर्फिक इमेज का। तो देखो जो डोमेन तुम्हारा है कोसेंट ग्रुप, तो ए के और यहाँ पे, और मैंने ये जो डिफाइन किया। अब देखो मेनली जो तुम बोलोगे कि सर ये जो आपने डिफाइन किया ये जो फंक्शन, देखो जब तुम खुद से कोई फंक्शन डिफाइन करते हो ना, माने तुमने यहाँ पे ये जो कॉरस्पॉन्ड डिफाइन किया, मैंने डायरेक्ट फंक्शन नहीं लिखा, फंक्शन डायरेक्ट लिखना भी नहीं चाहिए क्योंकि अभी तो मुझे ये मालूम नहीं है कि ये फंक्शन वेल डिफाइन है या नहीं है। ठीक है, तो ठीक है मैंने वही डिफाइन बोल के लिखा है। तो अब मुझे दिखाना है कि ये जो मेरा रूल ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस है ना, ये जो है ये तुम्हारा क्या होगा, ये तुम्हारा वेल डिफाइंड होगा। वेल डिफाइंड का मतलब जो तुम्हारा मतलब देखो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि डोमेन में जो कोसेट्स है, सपोज मैंने बोला कि ऐसा हो सकता है कि डोमेन में जो कोसेट्स है वो क्या हो रहा है, माने एक ही सेम एलिमेंट के लिए ऐसा होगा कि मानो कि मेरा मैपिंग में ऐसा हो जा रहा है, माने मैंने जो डिफाइन किया इसमें एक एलिमेंट दो जगह पे चला जा रहा है, तब तो वेल डिफाइंड नहीं है ना। तो यही बात है कि तुमको कोई भी फंक्शन जब तुम खुद से डिफाइन करते हो ना तो उसको वेल डिफाइन प्रूव करना पड़ता है। तुम यहाँ पे फंक्शन लिखोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अब जो फंक्शन है ना इसको मैं क्या प्रूव करूँगा, इसको वेल डिफाइन प्रूव करूँगा, तभी जाके ये होगा कि ना ये फंक्शन तुमने जो डिफाइन किया ये ठीक है, माने वो उसका मतलब जस्टिफिकेशन हो रहा है। तो अब देखो इसके लिए मैं क्या करूँगा, तो ये हो गया, यहाँ पे लिख दो कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू क्या जी। ठीक है, अब सुनो, अब मैं क्या करूँगा, फर्स्ट जो मेरा काम है वो क्या है, नंबर 1 फर्स्ट मैं प्रूव करूँगा ये जो मेरा एफ है मैंने जो डिफाइन किया था जी मॉड के से लेकर 5G, मुझे क्या प्रूव करना है, ये जो एफ है ये फंक्शन एफ दिस इज वेल डिफाइंड, इसको मैं अभी क्या प्रूव करूंगा, वेल डिफाइंड प्रूव करूंगा। ठीक है, तो फंक्शन को मैं क्या प्रूव करूंगा, ये जो एफ है ना एक तुम्हारा वेल डिफाइंड मुझे प्रूव करना है, तभी जाके वो फंक्शन का प्रॉपर ये होगा, तुमने जो डिफाइन किया वो प्रॉपर जस्टिफिकेशन में आएगा। तो ये काम हम लोग बहुत सारे जगह पे करेंगे। तुम जब अपने से खुद से कोई फंक्शन बनाते हो तो उसको वेल डिफाइंड ये करना पड़ता है। अब देखो वेल डिफाइंड दिखाने का प्रोसेस क्या होता है, वेल डिफाइंड दिखाने का जो प्रोसेस होता है ये तुम पहले यहाँ पे देख लो। वेल डिफाइंड दिखाने का हम लोग प्रोसेस क्या करते हैं कि सपोज देखो कि मैपिंग, कोई भी एफ वेल डिफाइंड का मतलब क्या है, वो मैपिंग होना। तो इसका मतलब मैपिंग में ए अलाउ नहीं था ना, मैंने बोला था ऐसा काम अलाउ नहीं है मैपिंग में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि तुमने अगर दो एलिमेंट सपोज एक्स जा रहा है, मानो सपोज एक्स जा रहा है एफ एक्स पे, जैसे तुम फंक्शन मैपिंग में पढ़ते थे, वाई जा रहा है एफ ऑफ वाई पे। ठीक है, तो अब क्या किया तुमने, ये जो एक्स वाई है ना इसको इक्वल कर दिया, माने दोनों को क्या कर दिया, सेम कर दिया। ठीक है, एक्स वाई को सेम कर दिया। अब देख रहे हो कि दोनों का जो इमेज आ रहा है ना वो सेम आ रहा है, तो इसका मतलब वो वेल डिफाइन था। मीन्स अगर एक्स वाई को तुमने सेम किया था, तुमने एक्स वाई को, ये जो एक्स वाई है इसको तुमने सेम किया था, तो उसका इमेज डिफरेंट नहीं आना था ना, क्योंकि मैपिंग में तो ये नहीं होता है। मैपिंग में एक जन का इमेज एक से ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, वो मैपिंग का डेफिनेशन फंक्शन में हम लोगों ने पढ़ा था, तो ये बात है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो डोमेन है ना, डोमेन में से दो एलिमेंट उठाते हैं। डोमेन जैसे यहाँ पे एक्स वाई में जस्ट समझाने के लिए तुम लोग को बोला अभी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अभी क्या करेंगे, देखो यहाँ पे जो ये बात है, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डोमेन क्या है यहाँ पे, सर डोमेन है आपका जी मॉड के। ठीक है, कोसेंट ग्रुप। तो यहाँ पे एलिमेंट क्या होगा, ए के बी के फॉर्म में।
कोसेट फॉर्म में, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि लेट ए के कॉमा बी के बिलोंग्स टू जी मॉड के बी एनी एलिमेंट्स such that क्या, such that AK इज इक्वल टू BK, ठीक है। देखो यही प्रोसेस होता है कि कोई भी फंक्शन को तुम OL डिफाइन दिखाना चाह रहे हो, तो OL डिफाइन दिखाने का मतलब क्या होता है कि तुम उसको क्या दिखाओ कि तुम डोमेन में से 2 एलिमेंट ले लो, और वो 2 एलिमेंट क्या ले लो, 2 एलिमेंट सेम ले लो। अच्छा, एक्स वाई जो है यहाँ पे सेम ले लो, एंड दोनों का इमेज जो होगा ना वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ए मैपिंग के लिए नहीं होता है, ऐसे मैंने काट दिया सब कुछ। अच्छा, तो यहाँ पे अब देखो ए के इज इक्वल टू बी के मैंने लिया। अब सुनो मैं क्या किया, मैंने बोथ साइड में बी इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दिया। तो बी इनवर्स से अगर प्री मल्टीप्लाई करूंगा, बी इनवर्स ए के इज इक्वल टू क्या होगा, बी इनवर्स प्री मल्टीप्लाई किया है तो ये सिंपली के हो जाएगा ना, ये सिंपली के हो जाएगा। अब मुझे एक बात बोलो, यहाँ से ये जो बात है बी इनवर्स के इक्वल टू के, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ ना, दिस बी इनवर्स ए बिलोंग्स टू के क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप माने सब ग्रुप, तो नॉर्मल सब ग्रुप माने सब ग्रुप, ठीक है। तो अब एक बात सुनो, बी इनवर्स ए के, ए क्या है, एक कोसेट है ना, बोलो ए तो एक कोसेट है ना, ये क्या है सर, एक कोसेट है। देखो कोसेट क्यों है, देखो के है और बी इनवर्स एक एलिमेंट है जी का, तो एक कोसेट हुआ ना। अब देखो हम लोगों ने पढ़ा था ना कि ए एच इक्वल टू, देखना यहाँ पे क्या पढ़ा था कि ए एच इक्वल टू एच होता है कब बोलो तो, इफ ए बिलोंग्स टू एच, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या देख पा रहे हो कि मेरा जो काम हो रहा है यहाँ पे बी इनवर्स ए के इज इक्वल टू के आ रहा है ना, तो यहाँ पे दैट मीन्स यहाँ पे ये जो बी इनवर्स ए है, दैट मीन्स ये जो ए है, ए कहाँ पे होगा, वो तुम्हारा वो सब ग्रुप पे होगा, दैट मीन्स के पे होगा। क्लियर। तो ये बात हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ किया है, मैंने तुम्हारा जो कोसेट का रिजल्ट यूज़ किया है। सिंपली यहाँ पे मैं क्या किया हूँ, कोसेट का रिजल्ट यूज़ किया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे के है, अब इस के को तुम क्या लिख सकते हो, दिस के इज कर्नल ऑफ फाई, ठीक है। अब सुनो, बी इनवर्स ए कहाँ पे है सर, कर्नल फाई पे है, के पे है। अब बोलो तो जो कर्नल फाई पे होता है, जो एलिमेंट कर्नल फाई पे होता है उसका इमेज क्या होता है, बोलो कर्नल फाई पे हम लोगों ने क्या बोला था, वो सब एलिमेंट होता है जिसका इमेज जी डैश का आइडेंटिटी पे जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, दैट इम्प्लाई, अभी क्या चल रहा है बी इनवर्स के, तो अभी मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, बोथ साइड मैंने क्या किया, मैंने फाई ये कर दिया, फाई बी इनवर्स ए कर्नल फाई है ना, तो ये यहाँ पे फाई देखो एफ मत चला देना, फाई ये करना है, फाई जो होमोमॉर्फिज्म है, तो फाई बी इनवर्स ए, फाई होमोमॉर्फिज्म है तो फाई बी इनवर्स ए क्या होगा, बी इनवर्स ए कर्नल फाई में है तो फाई बी इनवर्स ए क्या होगा, ई जी डैश, ठीक है। तो ई जी डैश एंड दैट इम्प्लाई, यहाँ पे क्या होगा कि ये तो मैंने ई जी डैश दिखा दिया ना। तो अब यहाँ पे एक बात सुनो, अब एक बात सुनो, यहाँ पे फाई क्या है, फाई एक होमोमॉर्फिज्म है ना, फाई क्या है, फाई जो होमोमॉर्फिज्म, तो फाई अगर होमोमॉर्फिज्म है, फाई अगर होमोमॉर्फिज्म है तो फाई होमोमॉर्फिज्म है तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको सेपरेट कर सकता हूँ ना, सेपरेट करूँगा तो क्या होगा, फाई बी इनवर्स फाई ए, ठीक है, ठीक है। ऑपरेशन सब अंदर ही वो इन्वॉल्व है, ठीक है, हर एक टाइम में वो दिखाना जरूरी नहीं पड़ता है, ठीक है। ये बात तुमको ये करना है। अब यहाँ पे बोलो तो हम लोग जानते थे, एक बार में तुम लिख सकते थे इसको, अब ये क्या हो जाएगा, दिस इज ए फाई बी, बाहर में इनवर्स चला जाएगा, ठीक है, फाई ए ई जी डैश। अब बोथ साइड में क्या करो,
5b से प्री मल्टीप्लाई कर दो, तो 5b से प्री मल्टीप्लाई करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या रहेगा सर, लेफ्ट हैंड साइड में 5b से प्री मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 5a इज इक्वल टू क्या होगा 5b। ठीक है, बोलो क्लियर है? तो यहाँ पे मैंने क्या किया, होमोमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट यूज़ किया ये जगह पे। ठीक है, अब देखो, अब चले आओ, जो तुम्हारा डेफिनेशन ऑफ ए था, माने यहाँ पे मैंने क्या किया था बोलो तो, एक बात देखो तो यहाँ पे मैंने एफ सेट किया था किस हिसाब से, एफ ऑफ ए के इज इक्वल टू क्या 5a फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी के लिए। तो अब यहाँ से मुझे बोलो 5a है, तो 5a के जगह पे मैं क्या लिखूँगा, एफ ऑफ ए के, एफ ऑफ ए के 5a के जगह पे क्या लिखूँगा, एफ ऑफ ए के, और 5b के जगह पे मैं क्या लिखूँगा सर, 5b के जगह पे आपको लिखना पड़ेगा एफ ऑफ बी के, तो एफ ऑफ बी के। ठीक है, तो अब देखो मैंने क्या किया, मैंने डिफाइन किया था एफ जी मॉड के से, जी मॉड के से कहाँ से कहाँ तक, जी मॉड के से 5g तक। तो ये जो डोमेन था, डोमेन में मैंने 2 एलिमेंट लिया, और 2 एलिमेंट कैसा लिया मैंने, सेम लिया। अच्छा, 2 एलिमेंट मैंने सेम लिया, और मैंने क्या दिखा पाया कि असल में दोनों का इमेज भी सेम है। देखो 2 एलिमेंट अगर सेम होता और इमेज अगर डिफरेंट होता ना, तो वेल डिफाइंड नहीं होता। तो यही मतलब है वेल डिफाइंड का, तो तुमको डिफाइन करना ये दिखाना पड़ता है। तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या बोलेंगे कि देयरफॉर एफ इज वेल डिफाइंड। ठीक है, मेरा जो एफ है ये क्या है, वेल डिफाइंड है। तो देखो मैंने प्रूव कर दिया कि ये वेल डिफाइंड फंक्शन है। ठीक है, अब देखो मेरा जो काम है, सेकंड काम क्या होगा, सेकंड काम होगा कि एफ इज ए होमोमॉर्फिज्म। 4 काम करना पड़ेगा। पहला, एफ इज वेल डिफाइंड, देखो 4 काम करना पड़ता है। एफ इज क्या, वेल डिफाइंड शॉर्ट में लिख रहा हूँ। अच्छा, 2 इज होमोमॉर्फिज्म, नंबर 3 इज 1 1 1 1 एंड नंबर 4 इज ऑन टू, माने सर्जेक्टिव, इंजेक्टिव सर्जेक्टिव। ये चारों चीज़ तुमको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, एक काम मेरा हो चुका है, वेल डिफाइन मैंने दिखा दिया है। अब मुझे ऑपरेशन प्रिजर्वेटिंग यूज करना है, ऑपरेशन प्रिजर्वेटिंग मुझे दिखाना पड़ेगा। तो देखो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये मुझे करना है, ये टारगेट है हम लोग। अच्छा, ये करने से हम लोग का काम हो जाएगा। तो अब देखो मैंने क्या लिखा कि एफ इज अ होमोमॉर्फिज्म। मुझे क्या प्रूव करना है कि एफ तुम्हारा क्या है, होमोमॉर्फिज्म है। अब देखो होमोमॉर्फिज्म प्रूव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एफ को होमोमॉर्फिज्म प्रूव करना है। तो एक बात सुनो, एफ क्या है, एफ फंक्शन जो है वो कहाँ से कहाँ तक है सर, जी मॉड के से लेके 5g तक, जी मॉड के से लेके 5g तक। अब जी मॉड के से लेके 5g तक ये है, तो मुझे बोलो तो मुझे यहाँ पे क्या प्रूव करना है, मुझे यहाँ पे सिंपली क्या प्रूव करना है। तुम बोलोगे सर यहाँ पे आप प्रूव करिए कि जी मॉड के ना, तो जी मॉड के माने यहाँ से आप एक एलिमेंट लीजिए, 2 एलिमेंट लीजिए, सपोज ए के लीजिए और बी के लीजिए। अच्छा, और आपको प्रूव करना है कि एफ इज होमोमॉर्फिज्म। तो आपने क्या किया, ए के और बी के कहाँ से ले लिया, आपने जी मॉड के से ले लिया। ठीक है, कोसेट ले लिया मैंने 2। अब मुझे प्रूव क्या करना है कि एफ ऑफ ए के इंटू बी के, कोई भी ऑपरेशन है यहाँ पे। अच्छा, दिस इज इक्वल टू, मुझे क्या प्रूव करना है, दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ ए के इंटू एफ ऑफ बी के ना, ये मुझे प्रूव करना है। अगर मैं ये प्रूव कर दिया ना, मैंने ए के बी के 2 एलिमेंट लिया, जी मॉड के जो तुम्हारा कोसेन ग्रुप है, अगर मैं ये दिखा दिया तो तुम क्या बोलोगे, सर ये तो आपका ऑपरेशन प्रिजर्वेटिंग प्रॉपर्टी है, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑपरेशन प्रिजर्वेटिंग, ऑपरेशन को प्रिजर्व करना। तो अब यहाँ पे देखो वही मैं काम करूँगा, यहाँ पे मैं क्या करूँगा,
मैं होमोमॉर्फिज्म दिखाऊंगा किसके बीच में, के तुम्हारा जी मॉड कर्नल फाई के साथ फाई जी का होमोमॉर्फिज्म दिखाऊंगा। तो जी मॉड कर्नल फाई माने क्या, अभी मैंने तुमको समझाया था। जी मॉड कर्नल फाई माने सिंपल बात, जी मॉड के इसमें एलिमेंट क्या होता है, कोसेट होता है, डिस्टिंक्ट कोसेट्स। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, एफ इज होमोमॉर्फिज्म मुझे दिखाना है ना, तो एक काम करते हैं, ठीक है। देखो तो जो दो एलिमेंट है, लेट ए के बी के बिलोंग्स टू जी मॉड के बी एनी टू एलिमेंट्स, ठीक है। नाउ क्या, एफ ऑफ ए के और बी के मुझे क्या करना है, मुझे प्रूफ करना है कि ये तुम्हारा क्या है, एफ इज ए होमोमॉर्फिज्म। मुझे प्रूफ क्या करना है, एफ इज ए होमोमॉर्फिज्म। तो नाउ मैंने लिया। अब देखो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस इज, अब देखो तो के क्या है, सर के नॉर्मल सब ग्रुप है। और मैंने बोला था नॉर्मल सब ग्रुप में एक क्या ऑपरेशन होता है, क्वेश्चन ग्रुप में बोलो तो ए के इंटू बी के का मतलब क्या होता है, बोलो तो उसी इस ऑपरेशन को हम लोग क्या बोलते थे, ए के इंटू बी के। क्वेश्चन ग्रुप में क्या था, ए बी के। तो यहाँ पे मैं इसको क्या लिखूंगा, दिस इज एफ ऑफ ए बी के, ठीक है। अब तुम बोलोगे सर रीजन क्या है यहाँ पे, मैं बोलूँगा देखो सिंस के इज नॉर्मल, के क्या है तुम्हारा नॉर्मल सब ग्रुप, नॉर्मल लिखो, के इज नॉर्मल। तो इसका मतलब ए के इंटू बी के क्या होगा, ए के इंटू बी के होगा सिंपली ए बी के। क्योंकि देखना जब क्वेश्चन ग्रुप हम लोग डिफाइन करते थे तो पहले क्या होना था, वो सब ग्रुप एच जो था वो जी का नॉर्मल होता था। और वो जो एच जी का नॉर्मल सब ग्रुप है, अगर नॉर्मल सब ग्रुप हो गया तो जितना सारा डिस्टिंक्ट कोसेट है वो तुम्हारा क्या करता था, वो तुम्हारा एक ऑपरेशन के द्वारा क्वेश्चन ग्रुप फॉर्म करता था। और वो जो ऑपरेशन है वो यहाँ पे ही मैंने ऐसे ही था, ठीक है। ए के स्टार बी के इक्वल टू ए बी के था, देखना क्वेश्चन ग्रुप के में जो हम लोगों ने काम किया था। तो दिस इज ए, अब यहाँ पे मैंने नॉर्मल सब ग्रुप का डेफिनेशन ये करके ये किया। अब तुम बोलोगे सर यहाँ पे आप तो डेफिनेशन ऑफ एफ यूज कर सकते हो। एफ का डेफिनेशन क्या बोल रहा है, एफ का डेफिनेशन बोल रहा है कि एफ ऑफ ए के इक्वल टू फाई ए। तो यहाँ पे फाई ए है, ए के लिए एफ ऑफ ए के। अब यहाँ पे देखो तो क्या है सर, यहाँ पे है एफ ऑफ ए बी के। तो तुम देख पा रहे हो यहाँ पे ए के जगह पे क्या है, ए बी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये, तो बोलोगे सर ये तो आपका फाई ए बी हो जाएगा। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ एफ, दिस इज द फाई ए बी। फाई ए बी माने एक मैं क्या बोल सकता हूँ, डेफिनेशन ऑफ एफ, डेफिनेशन ऑफ क्या, एफ। अब मुझे एक बात बोलो, अब तो फाई आ गया ना। अब फाई क्या है तुम्हारा, सर फाई तो होमोमॉर्फिज्म था, गिवन है। देखो फाई क्या दिया गया था, फाई इज द होमोमॉर्फिज्म, फाई इज होमोमॉर्फिज्म। अगर फाई होमोमॉर्फिज्म है तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, होमोमॉर्फिज्म को यूज कर लूँगा। तो होमोमॉर्फिज्म को यूज करने से देखो तो ये क्या होगा, दिस इज फाई ए फाई बी। अब तुम बोलोगे सर आपने कैसे तोड़ दिया, कारण मुझे मालूम है फाई इज होमोमॉर्फिज्म। और होमोमॉर्फिज्म मींस ऑपरेशन प्रिजर्वेटिंग। ऑपरेशन प्रिजर्वेटिंग में मैंने बोला था फाई ए नॉट बी इज इक्वल टू फाई ए स्टार फाई बी, ठीक है। यहाँ पे स्टार नॉट ऐसे नहीं करके हम लोगों ने डॉट ए कर दिया। अच्छा माने ये ऑपरेशन अंदर में ये है। देखो यहाँ पे तुम अगर डॉट भी ना दोगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैंने जस्ट तुमको समझाने के लिए दिया है डॉट, ये डॉट भी ना दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। वो ऑपरेशन वो है, उसको तुमको ये करना पड़ता है, मैक्सिमम जगह पे ऐसे ही होता है। अब देखो बट ऑपरेशन तो है। सिंस यहाँ पे क्या लिखोगे, सिंस फाई इज अ होमोमॉर्फिज्म, सिंस फाई इज अ होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। अब सुनो फाई ए का मतलब क्या है, यहां से बोलो फाई ए का मतलब क्या है। सर फाई ए का मतलब है आपका, फाई ए का मतलब है एफ ऑफ ए के।
तो फाइव बी क्या होगा सर, एफ ऑफ बी के। फाइव ए का मतलब है एफ ऑफ ए के, तो फाइव बी क्या होगा, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, देखो तो फाइव ए के जगह पे मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ कि सर ये आप लिख सकते हो इसको एफ ऑफ ए के, और ये हो गया आपका एफ ऑफ बी के। तो अब बोलो तो मैंने क्या दिखाया, एफ ऑफ ए के बी के माने जी मॉड के अंदर जो दो एलिमेंट मैंने लिया था ए के बी के, जी मॉड के अंदर मैंने जो दो एलिमेंट लिया था ए के बी के, एफ ऑफ ए के बी के वो कैसे स्प्लिट हो रहा है देखो तो, बोलो ये किसका डेफिनेशन है, होमोमॉर्फिज्म का ना, ऑपरेशन प्रिजर्वेटिंग का। तो हम लोगों ने क्या दिखाया, इससे क्या बोल सकता हूं, एफ तो वेल डिफाइंड था और अभी ऑपरेशन प्रिजर्वेटिंग भी प्रॉपर्टी होल्ड कर गया, तो इसका मतलब ये क्या होगा, यहां से मैं क्या बोल सकता हूं सर, 10 एफ इज अ होमोमॉर्फिज्म, एफ इज अ होमोमॉर्फिज्म। तो देखो अभी मेरा दो काम हुआ है, पहला काम क्या हुआ कि एफ इज वेल डिफाइंड, मैंने जो मुझे प्रूफ करना था, क्या मुझे क्या प्रूफ करना है, जी मॉड कर्नल फाई, देखो ध्यान में रखो, जी मॉड कर्नल फाई जो कोसेन ग्रुप है इसके साथ मुझे होमोमॉर्फिक इमेज, इसके बीच में क्या प्रूफ करना है, आइसोमॉर्फिक प्रूफ करना है, दो ग्रुप के बीच में आइसोमॉर्फिक, फाइव जी एक साथ ग्रुप होता है जी डैश का, तो वो भी एक ग्रुप हुआ, जी मॉड कर्नल फाई कोसेन ग्रुप ये भी एक ग्रुप हुआ, दोनों के बीच में आइसोमॉर्फिक प्रूफ करने का मतलब जानते हो कि दोनों के बीच में मुझे आइसोमॉर्फिज्म एक फंक्शन क्रिएट करना है, मीन चारों चीज मुझे दिखाना पड़ेगा, उसमें मैंने दो चीज अभी दिखा दिया है। अभी दूसरे में अभी आ जाओ, तीसरा माने क्या, थर्ड वाला क्या, थर्ड मीन्स एफ इज 1 1, थर्ड मीन्स एफ इज, अब मुझे क्या दिखाना है सर, एफ इज 1 1, दैट मीन्स इंजेक्टिव, एफ इज 1 1 मीन्स इंजेक्टिव मुझे प्रूव करना है। अब एक बात बोलो तो इंजेक्टिव के लिए जो प्रोसेस होता है, इंजेक्टिव का मतलब क्या है, इंजेक्टिव का जो मतलब होता है माने डिस्टिंक्ट एलिमेंट, डोमेन का डिस्टिंक्ट एलिमेंट डिस्टिंक्ट इमेज होगा, ठीक है, माने डिस्टिंक्ट पेयर में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो बात है देखो, माने सिंपली मैं ऐसे बोलना चाह रहा हूँ, देखो ये एक्स है, एक्स तुम्हारा कहाँ पे जा रहा है, एफ ऑफ एक्स पे जा रहा है, वाई कहाँ पे जा रहा है, एफ ऑफ वाई पे जा रहा है, ठीक है। अब सुनो, अब तुम बोलोगे सर इंजेक्टिव दिखाने का वे क्या होता है, देखो इंजेक्टिव दिखाने का एक वे होता है कि तुम क्या करो, डोमेन में दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट लो और उसका इमेज डिस्टिंक्ट दिखा दो, और एक तो क्या वे होता है कि तुम क्या करो दोनों का इमेज सेम ले लो। अच्छा, दोनों का तुमने क्या ले लिया, इमेज सेम ले लिया, दैट मीन्स मैं बोलना चाह रहा हूं कि देखो एफ एक्स और एफ वाई ये दोनों का वैल्यू सेम ले लो, वैल्यू सेम लिया मैंने क्या किया, मैंने बोलो तो मैंने यहाँ पे ही एफ एक्स और एफ वाई ले लिया, दिस इज एफ एक्स, दिस इज एफ वाई, ठीक है, हाँ ये है, इमेज सेम ले लिया। अगर बोलो तो प्री इमेज डिफरेंट हो, अगर इफ दिस माने यहाँ पे अगर ये डिफरेंट एलिमेंट का इमेज सेम आ रहा है तो इसका मतलब ये क्या नहीं होगा, दिस इज नॉट ए इंजेक्टिव, तो तुम बोलोगे तो सर इसका मतलब क्या है, मैं क्या करूंगा, मैं जो तुम्हारा यहाँ पे फंक्शन है एफ, उसको इंजेक्टिव दिखाने के लिए फंक्शन क्या है तुम्हारा, जी मॉड के से लेके फाइव जी तक, मीन्स कोसेन ग्रुप से लेके तुम्हारा होमोमॉर्फिक इमेज तक, तो मैं होमोमॉर्फिक इमेज में दो एलिमेंट लूंगा, दो एलिमेंट क्या लूंगा, इक्वल लूंगा, सेम लूंगा। अब मैं दिखाऊंगा कि उसका जो प्री इमेज है ना वो क्या है, वो तुम्हारा सेम है, क्योंकि अगर सेम इमेज है और उसका प्री इमेज अगर डिफरेंट आ रहा है तो इंजेक्टिव नहीं होगा। इंजेक्टिव में हम लोग क्या पढ़े थे, डिस्टिंक्ट गोज टू डिस्टिंक्ट, बट डिस्टिंक्ट एलिमेंट एक जगह पे जा रहा है तो इंजेक्टिव नहीं होगा। तो इस हिसाब से मैं इसको यहाँ पे एक बार रुको, इसको मैं थोड़ा ही कर दूं। तो देखो इसका प्रोसेस क्या होता है, इंजेक्टिव के लिए हम लोग ये भी एक प्रोसेस यूज करते हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे इंजेक्टिव के लिए, जो तुम्हारा
डोमेन है उसमें मैंने दो एलिमेंट लिया इन साचे हुए, डोमेन का दो एलिमेंट मैं लूंगा इन साचे हुए सच दैट द इमेजेस आर सेम। अब तुम बोलोगे डोमेन सर क्या है यहाँ पे डोमेन क्या है, यहाँ पे डोमेन है जी मॉड के। जी मॉड के माने क्वोशिएंट ग्रुप। तो यहाँ पे एलिमेंट कैसा होगा ए के, यहाँ पे एलिमेंट कैसा होगा ए के बी के, ये सब एलिमेंट होगा। किसका एलिमेंट? जी मॉड के का। दिस इज द एलिमेंट ऑफ क्या? जी मॉड के। ठीक है, तो बी एनी टू एलिमेंट्स such that क्या? such that f of a k is equal to f of b k। f of a k equal to b k। a k b k कहाँ पे है बोलो? a k b k कहाँ पे है? यहाँ पे है। a k b k तुम्हारा यहाँ पे है, माने क्वोशिएंट ग्रुप पे है। ठीक है, a k b k। ठीक है, ए के बी के मैंने कहाँ पे लिया? यहाँ पे लिया। अब सच दैट क्या लिया कि दोनों का जो इमेज है ना, माने यहाँ से देखो, यहाँ पे एक बात देखो, ए के कहाँ पे जा रहा है सर? ए के जा रहा है एफ ऑफ कहाँ पे? एफ ऑफ ए के पे। बोलो ए के जो है इसका एफ के द्वारा इमेज क्या होगा? एफ के द्वारा, एफ के द्वारा इमेज होगा एफ ऑफ ए के। और बी के का क्या होगा? एफ ऑफ बी के, एफ के द्वारा अंडर द एफ। ठीक है, तो ये देखो, हाँ, तो यहाँ पे अब मैं क्या करूँ? देखो, तो ये मैंने ये दोनों का इमेज सेम ले लिया, दो डोमेन में लेके दोनों का इमेज मैंने सेम ले लिया। अब देखो, दैट इम्प्लाई मैं क्या बोल सकता हूँ? दैट इम्प्लाई अब एफ ऑफ ए के का मतलब क्या है? एफ का डेफिनेशन बोलो। एफ ऑफ ए के का, एफ ऑफ ए के माने फाई ए, फॉर ए बिलोंग्स टू जी के लिए। तो एफ ऑफ ए के क्या होगा सर? फाई ए। एफ ऑफ बी के क्या होगा? फाई बी। बाय डेफिनेशन, डेफिनेशन से है ये। अब मैं क्या करूंगा? बोथ साइड से फाई बी का इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर लूंगा। तो यहां पे क्या होगा? फाई बी का इनवर्स फाई ए, फाई बी का इनवर्स फाई बी। अब बोलो तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ? फाई मेरा क्या है? फाई मुझे दिया गया था, फाई जे होमोमॉर्फिज्म। फाई मेरा होमोमॉर्फिज्म है। तो फाई अगर होमोमॉर्फिज्म है तो मैं ऑपरेशन प्रिजाइपिटिंग अगर यूज करूंगा तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ सर? इसको आप लिख सकते हो फाई ऑफ क्या? एक बात देखो, पहले तो ए इनवर्स में एक बात देखो, ये जो इनवर्स है अंदर आएगा। ठीक है, फाई ब्रैकेट में बी इनवर्स। उसके बाद क्या होगा? सेकंड जो स्टेप होगा ना, मैं लिख रहा हूँ वो कोई बात नहीं है, मैं एक लाइन स्टेप कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बी इनवर्स, क्योंकि ये सब तुम कर सकते हो, बी इनवर्स ए। ठीक है, तो होमोमॉर्फिज्म यूज किया, फाई जो होमोमॉर्फिज्म। और इस साइड में बोलो फाई बी इनवर्स एक एलिमेंट। फाई बी किसका एलिमेंट है सर? फाई बी इज द एलिमेंट ऑफ, फाई बी इज द एलिमेंट ऑफ क्या? फाई जी होमोमॉर्फिक इमेज का। फाई बी इनवर्स तो इनवर्स है, तो दोनों मिला के क्या होगा बोलो तो? ई जी डैश होगा ना। तो दिस इज ई जी डैश। यहाँ पे साइड में रीजन क्या दोगे? सिंस फाई इज ए होमोमॉर्फिज्म, फाई जो होमोमॉर्फिज्म। अब एक बात बोलो, एक एलिमेंट का इमेज फाई के द्वारा ई जी डैश हो रहा है, और तुम जानते हो फाई एक होमोमॉर्फिज्म है। तो एक होमोमॉर्फिज्म के लिए किसी एलिमेंट का इमेज अगर ई जी डैश पे जा रहा है तो वो एलिमेंट कहाँ पे होता है सर? कर्नल फाई पे होता है। माने बी इनवर्स ये किसका एलिमेंट है? जी का ना। तो अब मुझे एक बात बोलो, उसका इमेज क्या आ रहा है सर? ई जी डैश आ रहा है। तो ई जी डैश आ रहा है माने जी डैश के आइडेंटिटी पे जा रहा है। और जी डैश के आइडेंटिटी पे जाने का मतलब क्या है कि सर ये जो बी इनवर्स ए है ना, ये आपका कर्नल फाई में आएगा, क्योंकि कर्नल फाई में वो सभी एलिमेंट आता है जो जी डैश के आइडेंटिटी पे मैप होता है। तो बी इनवर्स ए
बिलोंग्स टू के, के मीन्स कर्नल फाई। मैंने कर्नल फाई बार बार नहीं लिखना है, इसलिए देखो बहुत जगह पे मैंने के यूज़ किया है, इसलिए मैंने पहले ही मेंशन कर दिया था लेट कर्नल फाई इज इक्वल टू के। ठीक है, ये कहाँ से आया? डेफिनेशन बाय डेफिनेशन ऑफ कर्नल ऑफ फाई। अब एक बात बोलो, बी इनवर्स ए तुम्हारा कहाँ पे है? तुम बोलोगे सर बी इनवर्स ए तो आपका के पे है। बी इनवर्स ए कहाँ पे है? बी इनवर्स ए तुम्हारा के पे है। तो बी इनवर्स ए के पे है, माने के क्या है? एक नॉर्मल सब ग्रुप, के ये नॉर्मल सब ग्रुप। तो अब बोलो तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि बी इनवर्स ए, इसके द्वारा जो कोसेट बनेगा बी इनवर्स ए के, ये असल में पूरा के ही होगा ना। तुम बोलोगे सर ये कैसे आया? मैं बोलूँगा देखो ये रिजल्ट तो मैंने अभी बोला तुमको, ए एच, ये जो कोसेट होता है वो खुद सब ग्रुप जो होता है एच हो जाता है। क्या पढ़े थे हम लोग? इफ ओनली इफ ए बिलोंग्स टू एच। माने सिंपली बात, तुम जो कोसेट बना रहे हो, चाहे वो लेफ्ट हो या राइट हो, जिस एलिमेंट से बना रहे हो, ग्रुप के जिस एलिमेंट से बना रहे हो, अगर वो एलिमेंट तुम्हारा सब ग्रुप में प्रेजेंट है तो वो कोसेट क्या हो जाता है? उसके द्वारा जो कोसेट बनता है ना वो खुद सब ग्रुप के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पे तुम क्या देख पा रहे हो? यहाँ पे तुम देख पा रहे हो कि बी इनवर्स ए किसका एलिमेंट है? सर बी इनवर्स ए आपका एलिमेंट है के का। बी इनवर्स ए एलिमेंट है आपका के का, माने के एक सब ग्रुप है, नॉर्मल सब ग्रुप है, सब ग्रुप से ज़्यादा नॉर्मल सब ग्रुप है। तो उसके द्वारा मैं जब कोसेट बनाऊंगा तो वही सब ग्रुप की वो एलिमेंट क्या है? बी इनवर्स ए उस सब ग्रुप में है, सब ग्रुप में प्रेजेंट अगर होगा तो उसके द्वारा जो कोसेट बनेगा वो खुद ही हो जाएगा सब ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये किया। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि दैट इम्प्लाई ए के इज इक्वल टू बी के। क्या किया है मैंने? बोथ साइड में क्या किया है? बोथ साइड में मैंने बी से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, प्री मल्टीप्लाई किया है। बी से प्री मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? ठीक है, बोथ साइड में अगर मैं बी से प्री मल्टीप्लाई करूंगा तो बी इनवर्स ए कट जाएगा, तो क्या रहेगा? ए के, और यहाँ पे हो जाएगा बी के। ठीक है, तो बोथ साइड में मैंने क्या किया? बी से मैंने प्री मल्टीप्लाई किया। तो अब बोलो तो मैंने क्या किया था? ए के बी के डोमेन में से लिया था। ए के बी के कहाँ से लिए थे सर? आपने डोमेन में से लिया था, जो एफ फंक्शन है जी मॉड के से, मैंने जी मॉड के से लिया था। अब देखो यहाँ पे वो जो मैंने दो एलिमेंट लिया, कैसे लिया? सच दैट दोनों का इमेज सेम है। अच्छा, एक्स वाई मैंने लिया, एक्स वाई के बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम है, मैंने एक्स वाई को इस हिसाब से लिया सच दैट एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई। बट वही चीज़ को मैं अभी यहाँ पे देख रहा हूँ। देखो यहाँ पे अब तुम देखो कि मैंने ए के बी के जी मॉड के पे लिया दो एलिमेंट डोमेन का, सच दैट एफ ऑफ ए के इज इक्वल टू बी के। बट मैंने क्या दिखाया कि असल में वो जो तुमने दो एलिमेंट लिया था ना, वो दो एलिमेंट असल में सेम था। माने तुमने जो दो इनपुट लिया था, सच दैट दोनों का इमेज अगर सेम है तो असल में वो दो इनपुट भी सेम था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इंजेक्टिव हो गया प्रूफ। यही तो इंजेक्टिव का लॉजिक था ना, प्रूफ। तो ये बात समझना पड़ेगा। ठीक है, किस हिसाब से मैं काम कर रहा हूँ। दो एलिमेंट लेके दोनों का इमेज मैंने सेम ले लिया। अब मैंने दिखा दिया कि असल में दोनों का इमेज अगर सेम है तो यहाँ पे दोनों इनपुट भी सेम था। तो यहाँ पे इस जगह को देखो मैं क्या लिखूँ, तो 10 इफ इज इंजेक्टिव। मैंने क्या प्रूफ किया? एफ इज इंजेक्टिव और क्या? और 1 इंजेक्टिव या और 1 बोलो। ठीक है, अब देखो नंबर 4 जो हम लोगों को करना है वो क्या करना है? देखो ऑलमोस्ट हो चुका है, माने नंबर 4। अब मैं क्या करूं? अगर मेरा जो एफ है, अगर मेरा ये जो एफ है, माने जी मॉड के से लेके 5G तक जो मैंने डिफाइन किया था, उसको मैंने वेल डिफाइन प्रूफ किया, फंक्शन प्रूफ किया, मैंने होमोमॉर्फिज्म दिखाया, इंजेक्टिव दिखाया। अब क्या दिखाएंगे? अगर सर्जेक्टिव दिखा देंगे तो हो जाएगा, माने बाइजेक्टिव और होमोमॉर्फिज्म।
तो ये मिला के क्या हो जाएगा, आइसोमॉर्फिज्म आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँ, नंबर 4 इज F is onto, that means surjective, F is onto, that means surjective। अब तुम बोलोगे सर सार्जेक्टिव के लिए क्या करना है, माने अगर मुझे सार्जेक्टिव दिखाना है तो मुझे क्या करना है। सार्जेक्टिव माने क्या बोलो तो, माने तुम यहाँ पे क्या करोगे, सिंपली जो तुम्हारा यहाँ पे क्या चल रहा है, जो तुम्हारा एफ है, एफ को तुमको सार्जेक्टिव दिखाना है ना, तो एफ को सार्जेक्टिव दिखाने का मतलब क्या है, एफ जो फंक्शन है, एफ फंक्शन क्या है बोलो, एफ फंक्शन क्या है यहाँ पे सर, जी मॉड के से लेके 5G तक। तो यहाँ पे कोडोमेन क्या है, यहाँ पे कोडोमेन 5G है, एफ के लिए कोडोमेन 5G। अगर मैं बोलूँ कि फाइव के लिए कोडोमेन क्या है, G डैश, तो ये बात तुमको समझना पड़ेगा, ठीक है। दो फंक्शन चल रहा है, ध्यान में रखना। तो अभी जो हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग एफ के लिए सभी काम कर रहे हैं और फाइव का हेल्प ले रहे हैं। तो मुझे क्या करना है, देखो मुझे प्रूव करना है एफ इज ऑन टू मीन्स एफ इज सार्जेक्टिव ना। तो इसके लिए मैं क्या करूं, मुझे सिंपली दिखाना पड़ेगा कि कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट मैं लूंगा, आर्बिटरी। कोडोमेन माने मेरे यहाँ पे कोडोमेन क्या है सर, कोडोमेन है आपका 5G ना, 5G इज द कोडोमेन, ठीक है। 5G इज द कोडोमेन, दैट मीन्स होमोमॉर्फिक इमेज इज द कोडोमेन, ठीक है। होमोमॉर्फिक इमेज इज द कोडोमेन, मेरा कोडोमेन ये है इस एफ के लिए, देख पा रहे हो, तो इस एफ के लिए तो ये मेरा कोडोमेन है, ठीक है। अब एफ को 1 to प्रूव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं कोडोमेन जो है यहाँ पे एफ का कोडोमेन क्या है, एफ का कोडोमेन है तुम्हारा 5G, ठीक है, होमोमॉर्फिक इमेज। उसमें मैं क्या करूँगा, कोई भी आर्बिटरी एलिमेंट लूँगा, अच्छा, और मैं दिखाऊंगा कि उसका एक प्री इमेज है। पिक्चर में जो देख पा रहे हो तुम, पिक्चर में देखो 5G ये है 5G। मुझे क्या करना है, उसी का क्या दिखाना है तुम्हारा, ये दिखाना है, क्या बोलते हैं कि मुझे उसके हर एक एलिमेंट का प्री इमेज दिखाना है। तो यहाँ पे जो कोडोमेन है ना, या ध्यान में रखना है, यहाँ पे कोडोमेन है तुम्हारा एप के लिए 5G मीन्स होमोमॉर्फिक इमेज, दैट मीन्स इमेज 5 जो था, इमेज 5 भी बोल सकते हो। बहुत जन उसको क्या बोलते हैं बोलो तो, सिंपली जो 5G है ना, 5G को मतलब मैंने तो बोला भी था कि इमेज 5 का मतलब क्या होता है, इमेज 5 को तुम क्या बोलते हो, 5G बोलते हो, ठीक है, होमोमॉर्फिक इमेज या फिर इमेज 5। अब सुनो, तो यहाँ पे मैं क्या करूँ, इसके लिए मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं 5G से कोई एक एलिमेंट ले ले रहा हूँ। 5G में एलिमेंट क्या होता है, 5A, बोलो A अगर G में है तो 5A कहाँ पे होगा सर, 5A सर 5G में होगा, क्लियर मेरे बात। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि लेट 5A बिलोंग्स टू 5G। मैंने 5A लिया कहाँ से, 5G से, बी एनी एलिमेंट। अब तुम बोलोगे सर आपने 5A को 5G से लिया, तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, मैं यहाँ से एक बात बोल सकता हूँ ना, मैंने 5G से 5A को लिया, तो यहाँ से तो मैं ये बोल सकता हूँ ना कि A बिलोंग्स टू G। अरे A G में होता है तभी तो 5A 5G में होता है ना। तो तुमको 5G को ऑन टू दिखाना है, तुमको क्या दिखाना है, सॉरी तुमको एप को ऑन टू दिखाना है। दैट मीन्स एप का जो कोडोमेन है, एप का कोडोमेन क्या है, होमोमॉर्फिक इमेज 5G। तो उसमें से एक एलिमेंट उठा लो सर, उसमें से एलिमेंट एक उठाया 5A। तो 5A को तुमने कहाँ से उठाया, 5G से उठाया। 5A को तुमने कहाँ से उठाया, 5A को तुमने 5G से उठाया, ठीक है। तो यहाँ पे 5A को तुमने 5G से उठाया, तो यहाँ से तुम क्या बोलोगे, तो सर यहाँ पे 5 अगर 5G पे है तो लॉजिकली A कहाँ पे होता है, G पे होता है। ये कहाँ से आया, बाय द डेफिनेशन ऑफ होमोमॉर्फिक इमेज। होमोमॉर्फिक इमेज पे देखना 5A 5G पे होने का मतलब A बिलोंग्स टू G। तो अब A बिलोंग्स टू G है, तो A अगर G पे है, मुझे एक बात बोलो, तो A अगर G पे है तो इसके द्वारा तुम जो कोसेट बनाओगे A के, वो कहाँ पे होगा, कोसेन ग्रुप पे होगा ना, G मॉड K पे होगा, ठीक है। तो G मॉड K पे होगा। अब तुम बोलोगे क्यों सर G मॉड K पे क्यों होगा, कारण G मॉड K पे क्या होता है, ऑल डिस्टिंक्ट कोसेट रहता है, क्योंकि कोसेन ग्रुप में क्या रहता है, कलेक्शन ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट कोसेट,
ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट कोसेट, डिस्टिंक्ट कोसेट किसका, कलेक्शन ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट कोसेट ऑफ H इन G। तो यहाँ पे H का मतलब क्या है, H का मतलब K, कलेक्शन ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट कोसेट ऑफ क्या, कर्नल फाई इन G। ठीक है, तो अब यहाँ पे मुझे एक बात बोलो, नाउ तो ए के कहाँ पे है, G mod K पे। अब नाउ एफ ऑफ ए के G mod K पे है। ठीक है, G mod K क्या है बोलो तो, एफ का डोमेन है, एफ का डोमेन, तो डोमेन है। अब देखो एफ ऑफ ए के, ए क्या होगा, ए तुम्हारा फाई ए होगा। तुम बोलोगे सर ये कहाँ से आया, अरे ये तो डिफाइंड था, एफ ऑफ ए के क्या था, ये डिफाइंड था ना। एक बात सुनो, ये तो मेरा डिफाइंड ही था, देखो ना, बाय सेटिंग एफ ऑफ फाई ए के, ए जो डिफाइंड है, एफ ऑफ ए के इज इक्वल टू फाई ए फॉर एल बिलोंग्स टू जी, तो उसको मैंने ले लिया, एफ ऑफ ए के इक्वल टू फाई ए। अब यहाँ से मुझे एक बात बोलो, तुम क्या चाह रहे हो, तुम चाह रहे हो कि सर मेरा फाई 1 2 हो जाए, यानी सर्जेक्टिव हो जाए। तो इसका मतलब क्या है, तुमने जो आर्बिटरी एलिमेंट फाई ए फाई जी से चूज किया था, उसका माने फाई ए का प्री इमेज रहना पड़ेगा, कहाँ पे, प्री इमेज कहाँ पे रहना पड़ेगा सर, प्री इमेज रहना पड़ेगा G mod K पे। ठीक है, माने ए के देखो G mod K पे है। तो अब तुमने क्या देखा कि फाई ए तुमने तो फाई जी से लिया, तुमने फाई ए फाई जी से लिया, तो अब देखो तो एफ ऑफ ए के माने क्या है, फाई ए। तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ सर, यहाँ से आप बोल सकते हो कि ए के का इमेज फाई ए। अरे ए के का इमेज अगर फाई ए है तो मैं तो उल्टा ए भी बोल सकता हूँ ना, कि ए के इज द प्री इमेज ऑफ फाई ए अंडर एफ। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, ए के इज द प्री इमेज ऑफ फाई ए अंडर एफ, एफ के अंडर में। तो यहां से तुम क्या बोलोगे सर, एफ इज ऑन टू। सर ऑन टू आपने कैसे बोल दिया, मैंने बोला देखो मैंने आर्बिटरी एलिमेंट उठाया था, माने तुम्हारा जो एफ था, एफ क्या था, G mod K से लेके फाई जी, माने कोसेन ग्रुप से लेके किसके बीच में, होमोमॉर्फिक इमेज के बीच में जो मेरा फंक्शन था, मैंने क्या किया, जो तुम्हारा कोडोमेन है उस कोडोमेन में से मैंने कोई भी एक आर्बिटरी एलिमेंट उठाया, बी एनी एलिमेंट, और वो आर्बिटरी एलिमेंट उठाने से मैंने क्या देखा कि वो जो ए के है ना, ए के कहाँ पे है, देखो डोमेन में है G mod K। तो यहाँ पे मुझे मालूम चला कि ए के असल में क्या है, फाई ए का प्री इमेज है। क्यों, कारण एफ ऑफ ए के क्या है, फाई ए। तो इसका मतलब मैंने आर्बिटरी एलिमेंट उठाया कोडोमेन में से और उसको मुझे प्री इमेज भी मिल गया। तो इसका मतलब क्या है, कोडोमेन का, कोडोमेन मीन्स यहाँ पे कोडोमेन क्या है सर, यहाँ पे कोडोमेन है आपका फाई जी। तो इसका मतलब फाई जी का हर एक एलिमेंट का प्री इमेज है, तो फाई जी इज ऑन टू, सॉरी फाई जी नहीं, एफ इज ऑन टू। तो यहाँ पे मैं क्या बोलूँ, देखो तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ, तो देखो मैंने क्या क्या प्रूफ किया सर, आपने प्रूफ किया वेल डिफाइंड प्रूफ किया, एफ को वेल डिफाइंड प्रूफ किया। देखो मैंने क्या प्रूफ किया, एफ जो मेरा एफ क्या था, फंक्शन ऑफ G mod K से लेके फाई जी। देखो लिख के करना है तभी जाके तुमको ये होगा, एफ इज G mod K से लेके फाई जी। ये जो मैंने डिफाइन किया था, मैंने उस फंक्शन को वेल डिफाइंड प्रूफ किया, होमोमॉर्फिज्म प्रूफ किया, 1 1 प्रूफ किया एंड सर्जेक्टिव प्रूफ किया। तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, देयरफॉर क्या बोलो तो, देयरफॉर एफ G mod K to phi G, G mod K to phi G is an क्या, is an isomorphism, ठीक है, आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है, होमोमॉर्फिज्म विथ इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव, दैट मीन्स होमोमॉर्फिज्म प्लस बाइजेक्टिव, तब जाके हम लोग क्या बोलते हैं, उसको आइसोमॉर्फिज्म बोलते हैं। एक बात सुनो, अगर कोई भी दो ग्रुप के बीच में अगर आइसोमॉर्फिज्म आता है, वो दो ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, एक दूसरे का आइसोमॉर्फिक। ठीक है, और उसको हम लोग सिम्बोलिकल कैसे लिखते हैं, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, देयरफॉर दिस, यहाँ पे ऐसे लिखो दस दिस, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर G mod K जो कोसेंट ग्रुप है, यहाँ पे K माने कर्नल फाई, दिस इज आइसोमॉर्फिक
आइसोमॉर्फिक टू क्या, फाई जी। ठीक है, इसको कैसे पढ़ोगे, जी मॉड के इज आइसोमॉर्फिक टू फाई जी। ठीक है, वायर मैं एक बार बोल दे रहा हूँ, के इज क्या है, कर्नल ऑफ फाई। ठीक है, तो जी मॉड के क्या है, जी मॉड के इज आइसोमॉर्फिक टू फाई जी। जी मॉड के इज आइसोमॉर्फिक टू फाई जी, बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये हो गया हम लोग का प्रूफ्ड। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एक रिजल्ट था। इसको अगर अच्छे से तुम अगर जो चीज़ में जैसे मैंने बोला, इसको अगर अच्छे से क्लियर कर पाओगे, विजुअलाइजेशन कर पाओगे, तो देखना ये बहुत इंपॉर्टेंट एक थ्योरम है। ठीक है, तो आइसोमॉर्फिज्म का ये जो थ्योरम है और भी आता है, आइसोमॉर्फिज्म सेकंड थर्ड, बट ये फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ साथ इसका मतलब सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम इसको माना जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब एक बात सुनो, ये जो थ्योरम है ना, ये थ्योरम को कुछ जगह पे देखना थोड़ा चेंज करके लिखता है। वो चेंज कहाँ पे है वो मैं एक बार लिख रहा हूँ। अच्छा, मैं अगर रिमार्क में लिखूँ, देखो रिमार्क करके लिख रहा हूँ। अच्छा देखो, ऐसे लिखता है कि सपोज मैंने बोला कि देखो यहाँ पे लेट जी एंड जी डैश बी टू ग्रुप्स। ठीक है, ग्रुप तो होना ही पड़ेगा जब होमोमॉर्फिज्म ये है, बी टू ग्रुप्स एंड फाई जी टू जी डैश। ठीक है, बी एन, अभी हम लोगों ने क्या लिया, होमोमॉर्फिज्म, और होमोमॉर्फिज्म लिया इसलिए होमोमॉर्फिक इमेज आया, तो यहाँ पे बी एन ऑन टू होमोमॉर्फिज्म लेता है। अच्छा कोई बात नहीं है, तुम इसको भी ले सकते हो, होमोमॉर्फिज्म कुछ राइटर इसको लेता है। ठीक है, और हम लोग जो किया वो जनरल वे में किया है। ठीक है, दोनों सही है, बी एन ऑन टू होमोमॉर्फिज्म एंड कर्नल फाई, सपोज मैंने क्या लिया, उसको के ले लिया, देन जी मॉड के इज आइसोमॉर्फिक टू जी डैश। तो तुम बोलोगे सर यहाँ पे ये क्या हुआ है, देखो यहाँ पे हम लोगों ने अभी क्या किया, जी मॉड के इज आइसोमॉर्फिक टू फाई जी किया ना, फाई जी किया, मैंने होमोमॉर्फिक इमेज के साथ किया, फाई जी किया। अब एक बात बोलो, तो अगर जी से लेके जी डैश जो तुम्हारा होमोमॉर्फिज्म है, जी से लेके जी डैश जो तुम्हारा होमोमॉर्फिज्म है, अगर वो होमोमॉर्फिज्म ऑन टू होगा, ऑन टू का मतलब क्या है, सर्जेटिव ना, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो होमोमॉर्फिक इमेज आएगा, माने इस केस में जो होमोमॉर्फिक इमेज आएगा, दैट मीन्स ये तुम्हारा आइसोमॉर्फिज्म, सॉरी ये तुम्हारा क्या है, होमोमॉर्फिज्म है, और ये अगर ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है, इफ फाई इज ऑन टू, फाई अगर ऑन टू है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि फाई जी जो होमोमॉर्फिक इमेज होगा, ऑन टू का मतलब क्या है, जी डैश के हर एक एलिमेंट का प्री इमेज आएगा, जी डैश के हर एक एलिमेंट का क्या आएगा, प्री इमेज आएगा। क्लियर, जी डैश का हर एक एलिमेंट का क्या आएगा, प्री इमेज आएगा। तो दैट मीन्स फाई जी जो होमोमॉर्फिक इमेज होगा, वो असल में किसके इक्वल हो जाएगा, बोलो, जी डैश के इक्वल हो जाएगा। तो अभी जो हम लोग काम किए थे वो क्या किए थे कि जी मॉड के इज होमोमॉर्फिक टू फाई जी। अब जब ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है तो इसका मतलब फाई जी असल में क्या हो जाएगा, जी डैश। ठीक है, फाई जी असल में जी डैश, और तो ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है, तो यहाँ पे क्या है बोलो, तो ये जो होमोमॉर्फिक इमेज है ना, वो पूरा क्या हो जाता है, वो पूरा तुम्हारा जी डैश हो जाता है। ठीक है, तो कोई राइटर इसको माने होमोमॉर्फिक इमेज को पूरा जी डैश के साथ इक्वल करने के लिए ऐसे भी फॉलो करता है। ठीक है, एक ही बात है, कोई एक ही स्टाइल में ये है। ठीक है, तुम ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे मैंने कर दिया। अच्छा, तो यहाँ पे कोई ये नहीं है, जस्ट थोड़ा ऑन टू का बात है, इसलिए मैंने ये एक बार बोल दिया। ठीक है, यही तुम्हारा फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम है, वो भी फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम है, जहाँ पे कोई ऑन टू यूज करता है होमोमॉर्फिज्म पे, कोई नहीं करता है। जो ऑन टू नहीं यूज करेगा वो क्या करेगा, वो होमोमॉर्फिक इमेज को दिखाएगा। अब तुम बोलोगे सर जो ऑन टू यूज कर रहा है वो भी तो होमोमॉर्फिक इमेज को दिखा रहा है, वो होमोमॉर्फिक इमेज को दिखा रहा है, असल में वो होमोमॉर्फिक इमेज जी डैश के साथ इक्वल हो जा रहा है। वही बात मैं यहाँ पे तुमको बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है,
ठीक है, आज हम लोग यहाँ पे इसको रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके ऊपर क्वेश्चंस या फिर जो जो काम है उसको देखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, चलो बाय।